क्या जरूरत है तुम्हें किसी धर्म की, वो बताओ मुझे सबसे पहले तो। मैं बता देता हूँ ना इनको क्यों चाहिए। ये इस्लाम छोड़ते ही ये सबसे पहले अपनी माँ के ऊपर में चढ़ने को जाएंगे, अपनी बहन के ऊपर में चढ़ने को जाएंगे, और इससे रोकने के लिए इनको एक किताब चाहिए। इनका हाँ, मसला तो यही है इनके कि अभी सीधा वही बोलेगा, एथिस्ट हो गया मतलब अपनी माँ के साथ में भी सेक्स करेगा। तो इनको अपनी हाँ। माँ के साथ में सेक्स नहीं करना है, उसके लिए एक किताब चाहिए, वो दे दो इनको। हम्म। नहीं तो ये बंदा अगर इस्लाम छोड़ दिया तो ये अपनी माँ, सबसे पहले अपनी माँ के ऊपर चढ़ने वाला है। अब इसको अपनी माँ के ऊपर में चढ़ने से रोकने के लिए किताब दो इस्माइल भाई। बड़ी खतरनाक हम्म। डायलॉग मारे हो लेकिन यार। तो वैसे भी तो हराम ज्यादा ही है ये, तो इससे तो यही एक्सपेक्टेड है। मदरसे में भी गया है लेकिन वहां पे भी पढ़ाई किया नहीं इसने, कुरान भी नहीं पढ़ा है, तो मतलब वहां पर भी गुल्लकें फोड़ी होंगी इसने अपनी, हम्म, तो इससे कुछ एक्सपेक्टेड ही नहीं है। क्योंकि आपका संविधान आपको अपनी माँ से सेक्स करने के लिए नहीं रोकता, और इनको चाहिए कि हम्म। अपनी माँ से सेक्स करने से कैसे बचें, उसको हम्म। इसके लिए इनको किताब दे दो। हम्म। इसीलिए तो कुरान में ये बताया गया है ना कि तुम अपनी हुर्रिमत अलैकुमुल उम्महातुकुम व बनातुकुम व खालातुकुम, कि हमने तुम्हारे लिए हराम कर दी तुम्हारी माएँ, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी फुप्पियां। अगर अल्लाह मियाँ ये नहीं करता तो वो सारे सहाबी लोग अपनी माओं पर और अपनी खालाओं पर और अपनी फुप्पियों पर चढ़े बैठे होते। अच्छा हुआ अल्लाह, अरे भाई तुम इस्लामी फॉलो करो भाई, तुम इस्लामी फॉलो करो। कुरान बड़ी अच्छी किताब है, उसके हिसाब से चलो, ना तो कम तुम्हारी से कम माएँ और तुम्हारी तुम्हारे हाथ से खालाएं तुम्हारी महफूज माँ, नहीं रहेंगी। कम से कम तुम्हारी माँ बहन तो महफूज है भाई, तुम्हारे हाथों से। जी हजरत। झूठ बोलने से बाप बन जाते तो हिंदुओं के सबसे ज्यादा बच्चे होते। हाँ हाँ सही है। झूठ बोलने से बच्चे पैदा होते हैं ना, तो तुम लोगों के सबसे ज्यादा होते। क्या झूठ बोलने से? बच्चे पैदा होते हैं तो तुम लोगों के सबसे ज्यादा होते हैं। झूठ बोलने से सही कहा बच्चे आपने। पैदा होते हैं, ये बात किसने सिखाई तुमको? रसूल अल्लाह ने। ये किसने सीखा है? ये अरे खुद रसूल अभी तो अल्लाह ने। बोला पूरे ना, झूठ इंडिया में बोलने से रहते बच्चे हैं। पैदा होते हैं, तो भोसड़ी क्या है, झूठ बोलने से नहीं, बच्चे चोदने से पैदा होते हैं। हाँ, जो जब इस्लाम से हट जाते हो तो मुंह पे गालियां आ जाती हैं। यही तो फर्क है क्या तुम में और जाती है? हम में। गालियां शमी गालियां भाई, इस जाहिल को आप जो ही तुम झेल लोग सकते हैं भाई। गालियां बकते हो ना, हिंदू हिंदुओं के साथ रह के गालियां सीखी है ना तुमने, और सीखा क्या है? अरे भाई रसूल तुम्हारे अल्लाह। नबी से सीखा है, और तुम्हारे कहाँ दिखाओ। रसूलुल्लाह के सबसे बेस्ट फ्रेंड उसके ससुर, और तुम्हारे अबू बकर सिद्दीक से सीखी हमने गालियां देनी। दिखाओ कहाँ पर बोली हैं उन्होंने गालियां दी हैं, बताओ। अरे कुरान कहता है कि ए नबी, तुम उनके खुदाओं को बुरा भला मत कहो, वरना जाहिलियत में वो बुरा तुम्हारे भला, खुदा को गाली देंगे। बुरा भला और बोला, अल्लाह तो गाली खुद नहीं गालियां दे बोली। रहा है। हाँ, अरे अल्लाह तो खुद गालियां दे रहा है बुरा कुरान भला में। बोला। अरे 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 तो पहले अल्लाह बुरा खुद भला सुनो, का गालियां दे रहा मतलब, है। रोना तो बंद गाली क्या करो, इज्जत, तो रोना तो गाली क्या बंद इज्जत करो। में दी जाती है कि बुरा बुरा भला भला बोलने के लिए बोला, गाली दी जाती है ना? बुरा भला में कुछ भी बोला जा सकता है। गाली देना, गाली अलग चीज होती है। यही नहीं पता तो तुम लोगों को, घोचुओं को। बुरा भला का मतलब क्या हुआ? बुरा बुरा बोलने का मतलब क्या हुआ? बुरा भला बोलने का मतलब क्या हुआ? बुरा भला ये नहीं, होता है कि मैं तुम्हें वो जो रसूल अल्लाह बोल रहे हैं कि जाके अपने बाप का सामान मुबारक चक्की करके काटो, जो तुम्हारा अबू बकर बोल रहा है कि जाओ लात की शर्म का चूसो, वो क्या कहाँ गाली नहीं लिखा है? है? गाली नहीं हो, कहाँ वो लिखा दुआ है? है। अमिताभ कहाँ बच्चन का एक लिखा है? गाना याद आ गया अमित भाई। अमित भाई, हाँ, अमिताभ बच्चन का एक गाना याद आ गया कि गाली ये हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम दुआ दे तो लगे है गाली। इसका ड्रामा क्या अपनी होगा बेटी को जनाबी नहीं अली? रैप करता था? अरे मोमिनों का क्या होगा ड्रामा, जनाबी अली? आगे और बता दो शमी भाई पूरा। जी जी सही बात है कि ड्रामा मोमिन हो अपनी गया, बेटी क्या के होगा? साथ सेक्स नहीं करता था? भाई मैं तो देख, मैं तो कट्टर मोमिन हूँ, मैं रसूल अल्लाह को फॉलो करता हूँ, और रसूल अल्लाह ने जो जो बातें सिखाई है मैं वही बोलता हूँ यहाँ पे। दिखाओ तो सही, प्रूफ तो दो पहले। अरे दे दिया ना रसूल तो। अल्लाह ने कहा है, रसूल अल्लाह ने कहा है कि जो अपने आला नसब पे फख्र करे, उसे चाहिए कि बाप का आगे का LUND चबा ले। अगर इसको गाली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसीलिए तो कहा ना कि गाली हुजूर की लगती है दुआ जैसी।
कहाँ लिखा है? दिखाओ तो सही, प्रूफ तो दो। हजरत अबू हवा में बकर तीर कहते चला रहे हैं, हो। हजरत अबू बकर जब आके उन्होंने, एक सहाबा ने सुलह हुदैबिया के टाइम पे कहा कि अबू बकर को कि तुम लोग किसका किसने साथ, कहा? कब रसूलुल्लाह को कहा? कहा कि ये किसने तुम्हारे कहा? साथ छोड़ देगा, कोई प्रूफ ये है? तुम्हारा साथ छोड़ ख्वाब देगा। आया तो था अबू क्या? बकर जवाब देता है, अरे सुन लो भाई, अबू बकर जवाब देता है कि तू जा लात और मनात की चू चाट। अगर इसको गाली नहीं कहेंगे तो क्या कहाँ लिखा कहेंगे? है? कुरान में अल्लाह खुद नबी को कहाँ मना लिखा करता है? है कि तुम इनको खुदाओं को गाली मत दो, वरना पलट के ये तुम्हारे खुदा को झूठ गाली बोल देंगे रहे हो। जाहिलियत में। बुरा भला और क्या कहा, बताऊं बुरा आपको? भला, गाली नहीं कहा। बुरा भला मत अरे कहो, बुरा नहीं भला गाली का मतलब देंगे। क्या शमीम भाई, हुआ? शमीम भाई हाँ, छोड़ो इस बेवकूफ को, ये पढ़ो बुरा जरा भला क्या लिखा। कुछ। हाँ हेलो हाँ, डिफरेंस भाई। गाली अलग चीज होती है, बुरा भला अलग चीज होती है। अरे यही चुप नहीं रह रे पता तुम्हें? बेवकूफ, चुप यहाँ रहे बैठ के शमीम बकवास भाई, कर रहे हो। जाहिल शमीम हो भाई तुम लोग। अरे चुप रह रे बेवकूफ। शमीम भाई ये जरा पढ़े अरबी में क्या लिखा है, ग्रीन ग्रीन वाला। हाँ, एक मिनट थोड़ा बड़ा कीजिए। अमित भाई डिफरेंस भाई को निकालना मत। अरे कहाँ चला गया यार, एक मिनट। हाँ ये वाला। थोड़ा बड़ा कीजिए यार। ओ यार ये फोटो है, इसको और कैसे बड़ा करूं, मेरे समझ नहीं आ रहा। तो यार मेरे फोन में भी कंट्रोल प्लस फुल जूम करने के बाद कंट्रोल भी मेरे प्लस। को, अच्छा रुको हाँ, इसको मैं इसमें इमेज लिखा है, को उसमें खोलता हूँ फिर। हाँ हाँ पढ़ो, आप पढ़ सकते हो तो। आम तसज बतारुल जात अल्लाह, ठीक है, इसको आप सीधा सीधा ट्रांसलेट कर दो। बजरुल्लाह। हाँ, अमजज बतर अल्लाह, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जाके लात के, इसको उर्दू में खोल दीजिए। अच्छा रुके, ये बुखारी की इंग्लिश हदीस में है यार, और नंबर जाके कितनी? लात की शर्मगाह को चाटो। Abu Bakr abused him, said, "Oh, do you say we would run and leave the?" ये सब है, किधर गया उसके आगे वो, ये एग्जैक्टली यही है कि जाओ और लात की शर्मगाह चूसो। और ये इनका ये रहा, सही अल बुखारी में है ये। अरे बुखारी की हदीस में है यार, ये तो हदीस का नंबर भी है, इफ मुझे यू ध्यान में टेक नहीं है। प्राइड ऑन योर लिनियज गो एंड बाइट योर फादर्स डिक। यदि हाँ, आपको अपने घर पे घमंड है तो जाके अपने बाप के कमान को घमंड काटो। घमंड नहीं यार, घमंड अलग हो गया, गर्व है, प्राइड है। हाँ वही गर्व, वही मतलब ट्रांसलेशन वाला फर्क है ना। ये है भाई अभी यहाँ पे वज्रात, ये वाला शमीम भाई ये पढ़ो। कौन सा वजरुल्लाह? हाँ जाके लात की शर्मगाह को चाटो। हाँ हाँ भाई डिफरेंस। आंसर बजो अल्लाह, हाँ सही बात है। हाँ, ये हदीस किसने हाँ लिखी है? डिफरेंस भाई, मैं एक हिंदू बात कर रहा हूँ आपसे। बुखारी हाँ, 2731, किसने ये ले। लिखी है? अरे तेरे अब्बू ने लिखी है। अच्छा, तुम वही हो, शिवा ने जो सेक्स किया था विष्णु के साथ, फिर बच्चा पैदा अरे हुआ था, शिया अरे हाँ नहीं, ठीक है, बुखारी में जिसने है। भी जिसके साथ करा था, सुनो खाना खाना गाली देने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, भगवान राम के बारे में क्या विचार है? अरे छोड़ो यार, उधर ये नहीं जाना है। हदीस। नहीं अभी हाँ, ये थोड़ी देर पहले सुनो ये तो कहता सही। ना अरे कि आप मनोज रुको यार, मनोज कट्टरता नहीं, फैला रहे उधर हो, जाना। आपके विचार कट्टर हैं इनके। अरे छोड़ो यार, ये नहीं, उधर नहीं जाना है, इसको इस पे ही बात करनी है। रुक जाओ जरा। हाँ शमीम भाई बात करो जरा। हाँ भाई, यहाँ पे जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं, अबू बकर कह रहा है कि जाके लात की शर्मगाह को चाटो, ठीक है, ये गाली नहीं है आपके लिए। ये कौन सी बुखारी में लिखा हुआ है, और लिखा किसने है? 200 साल बाद तो बुखारी लिखी गई है, हुजूर के इंतकाल के 200 साल बाद। तो इसमें कितना हाँ, सच है, कितना झूठ है? हाँ, तो ये भाई कैसे मेरे, कौन अगर बताएगा? झूठ है ना, भाई मेरे अगर झूठ है ना, तो बराए मेहरबानी एक काम कीजिए, बुखारी शरीफ को उठाइए, है ना, उस पर थोड़ा सा पेट्रोल डालिए, आग लगा दीजिए, हम कभी भी बात नहीं करेंगे, नाली में फेंक ठीक दीजिए है? ताकि थोड़ी सी बेइज्जती हो। नहीं नहीं, तो हमारे साले तो को किसी ताल्लुक गटर में नहीं है फेंक ना, दीजिए। हम तो कुरान बुखारी वाले। शरीफ को उठाइए, जो आप अपने घर में उसको जुस्तान में लपेट के रखे हुए रहते हैं ना, ठीक है, नहीं, निकालिए हमारे उसको पास और नहीं है। डाल दीजिए गटर में, हम कभी भी हमारे बात पास नहीं करेंगे। नहीं, नहीं है, हमारे पास नहीं है, सिर्फ कुरान है हमारे पास, बस। अच्छा कुरान आपके है पास आपके में पास? कुरान अच्छा है तो शमीम भाई एक क्वेश्चन और पूछिए।
कि 200 साल बाद बुखारी लिखी गई, ये तो तुम्हें पता है, लेकिन कुरान की जो लिखित कॉपी तुम्हारे पास अवेलेबल है वो कौन से पीरियड की अवेलेबल है, इनसे ये और पूछ दीजिए। अरे बुखारी कुरान नहीं टोटल मानता सेव या है। हदीस, एक मिनट, बुखारी या हदीस नहीं मानता है कुरान तू? की ओरिजिनल अरे मैन्युस्क्रिप्ट जो एक मतलब लिखी हुई है वो तुम्हारे पास कौन से साल की अरे मौजूद है, मनोज रुक वो जाओ यार, एक बार और पूछ लीजिए अभी कल। रुक जाओ प्लीज। बुखारी को और हदीसों को अगर नहीं मानता है तो भाई तेरा 98% इस्लाम हदीसों से आ रहा है। कुरान से आ रहा है सारा, कोई नमाज हदीस से कैसे नहीं अरे आ रहा। पढ़ेगा? जनाब, जो हदीस को कुरान फॉलो से करते हैं। आपका, अरे आपके जो 5 फ्राइज है ना, ठीक है, कुरान से हज का तरीका आपको साबित नहीं हो रहा है। कुरान से आपको नमाज कब कितने टाइम में कितनी रकात पढ़नी है ना, वो साबित नहीं हो रहा है। नमाज का तरीका आपको कुरान से साबित नहीं है। आपका हज का तरीका साबित नहीं है। पूरा कलमा एक जगह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरे कुरान में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। रोजा कितने बजे खोलना है, ठीक है, वो भी ठीक से नहीं है लिखा हुआ कि सूरज निकलने से पहले, सूरज गुरूब होने के बाद, सुबह में कितने बजे, सुबह सादिक कितने बजे होता है कुरान में, वो आपका नहीं लिखा हुआ। आपके जो 5 पिलर्स है वो कुरान से प्रूफ नहीं होता है, तो आपका इस्लाम कहाँ से आप लोग कुरान से प्रूफ कर रहे हैं यार। और शमीम भाई इसके अलावा इसके अंदर जो है ना ईसा को ये सारी रूहुल्लाह चीजें कुरान ने बताया फॉलो। है। अरे रुक जाओ यार मनोज, बात करने दो शमीम भाई को प्लीज। ओके सॉरी। हाँ हाँ, ये सारी चीजें जो है ना ये फॉलो होती आ रही हैं 1400 साल से। अरे भाई जो मेरे तो प्रॉफिट हदीस भी करते लोग थे सुनते, वही लोग अरे करते हैं। 200 साल बाद, ठीक है अरे ना। यार फॉलो होते आ रही है, फॉलो होते आ रही होती ना भाई, तो आज जो देख रहे हैं कि साला सिया हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता है, कोई नाक के नीचे हाथ बांधता है, कोई सीने पे हाथ बांधता है, कोई जोर से सुभान अल्लाह बोलता है, कोई आहिस्ते से सुभान अल्लाह बोलता है, कोई बोलता है कि सूरह फातिहा जोर से पढ़ो तो उसका नमाज नहीं होगा, कोई बोलता है कि अगर सूरह फातिहा जोर से पढ़े तो उसके मुंह में आग अंगार डाल दो। ये इस तरह से फॉलो हो रहा है। रसूल अल्लाह 5 वक्त अल्ले नमाज पढ़ रहे हैं सब लोगों के सामने में, फिर भी उसमें आपका इजमा नहीं है। अब कैसे बोलते हैं कि शुरू से फॉलो होते आ रहा है। अजमा हो ना हो, सजदा खुदा को ही होता है। खुदा को सिर्फ अरे अपना कैसे सजदा सजदा चाहिए। खुदा हाथ का ऊपर होता है बांधो भाई? या नीचे बांधो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ ऊपर अरे बांधो या क्यों नहीं नीचे फर्क बांधो पड़ता या है? छोड़ दो, अब जब फर्क कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता है तो पड़ता। क्यों, सजदा। अरे हाँ, जब फर्क ही नहीं पड़ता है तो आपस में कुत्ते की तरह क्यों लड़ते हो भाई? और रसूलुल्लाह कहाँ कौन हाथ बांध लड़ता रहे थे है? नमाज पढ़ते मैं हुए? तो अगर यही नहीं पता है तुमको तो तुम किस चीज को बोल रहे हो कि फॉलो होते आ रहा है? रसूलुल्लाह अगर नाभ के नीचे हाथ बांध रहे थे तो सारे वही बांधे, फिर अलग अलग क्यों बांध रहे हो? कोई फर्क नहीं फॉलो पड़ता होते आ रहा जिसको है, जहाँ हाथ ये भी बांधना दलील है, तुम्हारी कोई नहीं खत्म हो बांधे, गई है। फर्क नहीं पड़ता। अरे रुको, रुको भाई, फॉलो होते आ रही है, कोई ये फर्क नहीं दलील पड़ता, तुम्हारी कहीं गई। भी हाथ बांध लो, सजदा अरे खुदा को ही भाई होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है सर, खाने काबा में 150 साल तक 4 इमाम का 4 मुसल्ला रहता था एक खाने काबा के अंदर। और मस्जिद की तो बात क्या मैं हो नहीं कर गया? रहा हूँ, खाने काबा के अंदर तो क्या 150 हो साल गया? तक 4 मुसल्ले थे, 4 मुसल्ले। अगर फर्क नहीं पड़ता तो 4 मुसल्ले क्या क्यों रखा हुआ था वहां पे? 4 इमाम क्यों खड़ा होता था? एक साउथ से, एक नॉर्थ से, एक वेस्ट से, एक ईस्ट से। तो क्या फर्क हो गया? सजदा तो खुदा को ही हो रहा है ना, इबादत अरे तो खुदा सजदा की हो खुदा रही का नहीं है। हो रहा है, तो अगर जब सजदा खुदा का ही हो रहा था तो सब लोग एक साथ क्यों नहीं कर रहा था? कुरान तो एक कहता है साथ वला ही कर तस्मु रहे थे और क्या बिहब्लिल्लाहि अलग जमीआ अलग वला कर रहे थे? तफर्रकू। अरे कुरान क्या कहता है? ला तस्मु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, आपस में इख्तलाफ ना करो। लेकिन तुम बोल रहे हो कि इख्तलाफ में क्या फर्क पड़ता है? कुरान का इनकार करते हो आपस में तफरीक करके। कुरान का कभी इनकार नहीं किया, हदीस का इनकार किया है, कुरान का कभी अरे कुरान इनकार का नहीं इनकार किया। करते हो, कुरान की आयत को आपस में तफर्रुक होके कुरान की आयत का इनकार करते हो, क्योंकि कुरान कहता है कि तुम आपस में फिरके में ना बंटो। कुरान दूसरी जगह पे कहता है कि ए नबी तुम इनसे कह दो जो फिरकों में तकसीम हो रहा है तुमसे उससे कोई वास्ता नहीं है। जो फिरकों में तकसीम हो हाँ, रहा तो है ना, कुछ लोग रसूल हैं, को उससे वास्ता कुछ नहीं है। लोग हैं ठीक है, जो लेकिन बने, तब भी तुम हिंदू से फिरकों में बटे हो। मुसलमान बने, वो कास्ट सिस्टम पे यकीन रखते हैं, तो इसलिए वो लोग अरे ऐसी काहे गड़बड़ पे करते यकीन हैं। रखते हैं भाई? कोई जी नहीं रखते, तुम यकीन रखते हो शमीम क्या? भाई एक सेकंड, जो शमीम भाई हिंदू से एक सेकंड ना, मेरे को मुसलमान भाई हुए ने थे बहुत अभी वो लोग ये जबरदस्त बात हरकत बोली करते है। हैं। जी भाई हाँ आपने इसमाइल एक भाई बड़ी जबरदस्त बात अभी कही। हाँ आपने बड़ी जबरदस्त बात आपने कही कि हमने हदीस का इनकार किया है, कुरान का इनकार नहीं किया है, बराबर है। तो क्या हदीस का इनकार कर देना ही कुरान का इनकार नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हदीस इंसानों ने अच्छा लिखी है, कुरान जो है
वो खुदा की जबान है, खुदा के तो अल्फाज है, कुरान के अंदर फरिश्ता तो लेकर आया कुरान है। के अंदर तो कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरी इताअत करो और मेरे नबी की इताअत करो, मेरा नबी जो तुम्हें दे दे वो ले लो और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। हमने नबी के ऊपर कुरान और हिकमत नाजिल की है, तो कुरान के अलावा भी दूसरी चीज नाजिल हुई है ना नबी पर। क्या नाजिल हुआ? हदीसें हैं, वही खफी के मुताबिक हदीसें नाजिल हुई हैं। हदीसें कोई नाजिल नहीं हुई, हदीसें लिखी गई हैं 200 साल के तो बाद। नबी हदीसें ने कोई कुदसी आपको मेमोरी पता है? तो हदीसें नबी ने कुदसी जो नमाज का एक मिनट शमीम भाई, तो नबी ने जो नमाज का तरीका बताया और ये बताया कि हज ज़कात जो है वो 2.5% हमें देना है, तो ये सब अपनी मर्जी से बता दिया क्या? अपनी मर्जी से क्या बताया उनको? ये बातें उमर जो तीसरे खलीफा थे उन्होंने बातें ये सारी लिखवाई हैं। ये अच्छा, तो बातें जो प्रॉफिट नमाज ने का नहीं। तरीका आप जो नमाज का तरीका जो आप फॉलो कर रहे हो और जो ज़कात आप 2.5% देते हो, ये नबी ने नहीं बताया, उमर ने बताया, ये आप कह रहे हो? नमाज का तरीका जो है वो प्रॉफिट ने बताया और उसी को फॉलो कर रहे हैं हाँ हाँ, तो प्रोफेसर न साहब। प्रॉफिट ने जो नमाज का तरीका बताया वो क्या अपने पेट से निकाल के बता दिया या अल्लाह की तरफ से वही आई थी उसके जरिए बताया? जाहिर सी बात वही आई थी। एग्जैक्टली तो वो कहाँ लिखा है वो? तो जो उन्होंने बता दिया हमें तो लिखने की क्या हाँ। जरूरत है? अरे तो फिर अच्छा, आपको पता कैसे एक चलेगा? सेकंड मैं थोड़ा सा समय ले लूं, 20 तो वो सेकंड का उसको लेना है फॉलो मेरे को। कर रहे हैं ना। शमीम भाई, इस भाई को यदि आपके पास रेडी रेफरेंस हो ना, तो वो वाला रेफरेंस दिखा दो कि कुछ वही कुरान में आती थी और कुछ वही हदीसों के जरिए हमें मिली। हाँ, वहीं पे मैं हदीस लेके तो जा रहा 200 हूँ इनको। साल बाद लिखी गई है, 100 साल बाद, 200 साल, 300 साल बाद लिखी गई है। हदीसों को ये काट अच्छा, के आपके कुरान का इस्लाम के सबसे कुर- प्रोमिनेंट स्कॉलर्स का कहना है कि कुछ वही तुम्हें कुरान के थ्रू मिली है और कुछ वही तुम्हें हदीस के थ्रू मिली है, जिस हदीस नहीं, का वहीं तुमने लेके इनकार जा रहा किया। हूँ मैं लिखी गई इनको। है, भाई मैं वहीं सिर्फ लेके जा रहा हूँ कुरान इनको में स्टेप बाय स्टेप। और कोई चीज नहीं है। अरे तो भाई मेरे, आप मेरे को एक बात बताओ, आपने ये चीज़ को माना ना कि नबी ने जो नमाज का तरीका बताया है वो अल्लाह ने उन्हें बताया है ना? तो जैसे इसका हमारे मतलब पास ये, कुरान वैलिड है, जैसे तुम्हारे पास गीता वैलिड है, विष्णु पुराना और ये सारी जो अरे किताबें यहाँ हैं अरे हम वेदांत, नहीं मानते उनको यार, तुम उन नहीं उन सब मानते, बात, वो तुम गीता इररेलेवेंट को मानते इररेलेवेंट। हो। अरे भाई मेरे, हाँ तो इररेलेवेंट बातें इसीलिए ना करें ये यहाँ भी पर। कोई गीता इरेलीवेंट है। मानने, भाई यहाँ पर कोई गीता की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई गीता मानने वाला नहीं है। जो बात टॉपिक पे चल रही, पॉइंट टू पॉइंट चले ना, अब इररेलेवेंट बातें क्यों कर रहे हैं? यहाँ हिंदू नहीं आपने बैठे ये हुए क्या? कहा कि, हिंदू बैठे हुए बातें कर रहे हैं ना। जब वो अरे तो इस्लाम पे मैं बात बात कर कर रहा सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं हिंदू पे, हूँ धर्म पे भाई, बात। बात क्या हो रही है? आप बात पे बात, पॉइंट पे चलिए ना। आपने कहा कि कुरान के भाई अंदर हिंदू नमाज तो का तरीका इस्लाम पे नहीं है। बात कर रहा है ना, हिंदू इस्लाम पे बात कर रहा है ना, तो मुसलमान हिंदू धर्म पे बात नहीं कर सकता। तो क्या बात करोगे तुम हिंदू धर्म पे? तुमको जब यही पता नहीं कि नबी के ऊपर कुरान के अलावा दूसरी वही उतरती थी कि नहीं उतरती थी, तो तुम क्या दूसरे मजहब के बारे में बात करोगे? तुमने खुद अपना कुरान नहीं पढ़ा हुआ तर्जुमे के साथ? पूरा जो कुरान कुरान तुम चिल्ला रहे कुरान हो, तुमने अगर पूरा कुरान, जो तुमने पूरा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है भाई? हक ईमान से बताना, अल्लाह की कसम खा करके। जितने हाफिज कुरान के हैं ना दुनिया में लाखों की तादाद में, कोई एक भी हाफिज भाई गीता का बता दो तुमसे मैं मुझे। बात तुमसे मैं मुझे बात ये कर रहा बता हूँ दो मैं तुम गीता कितने लोगों को हिफ्ज है। अरे भाई मेरे, वेद कंठस्थ हैं लोगों को, गीता की क्या बात कर रहे हो तुम? वेद कंठस्थ है, वेद पाठी मौजूद है गुरुकुलों में, आश्रमों के अंदर। गीता की क्या बात कर रहे हो? गीता पूरी तो हर बात इस्कॉन के पूरी दूसरे वेद सुना सकता है बंदा? पूरी पूरी कोई ऐसा इस्कॉन है के बंदा? आश्रम में, इस्कॉन के आश्रम में चले जाओ, वहां पे 14 साल का बच्चा तुमको पूरी गीता संस्कृत के श्लोकों के साथ सुना देगा। यहाँ ये भी छोड़ दो, आर्य समाज के आश्रमों में चले जाओ, वहाँ पे वेद पाठी मिलेंगे, चारों वेद कंठस्थ है, जिनको पूरे वेद सुना देंगे। तुम लोग ये क्या छाती चौड़ी करके हाँ, बोलते हो कि खाली कुरान हाफिज ही होते हैं? गीता के हाफिज यहाँ हैं, पे वेदों के सिर्फ हाफिज पार्टी हैं। बनानी पड़ती है। हिंदू धर्म में पार्टी बनानी पड़ती है याद करने के लिए। अरे हमारे यहाँ भाई पार्टी नहीं, तुम्हारा, कोई भी याद कर सकता है कुरान। अरे तुम हर घर में इस्लाम बच्चा पे, हम हाफिज है, तुमसे बात कर यहाँ रहे पे कोई हैं, तुम पार्टी उठ नहीं के है। भाग रहे हो। तुम बैसाखी बना रहे हो एक गीता को, वेद को। तुमको ये खुद नहीं पता कि नबी के ऊपर कुरान के अलावा वही उतरती थी नहीं उतरती थी। अभी तुम फंस गए यहाँ पर कि नबी ने नमाज का तरीका बताया वही के जरिए, लेकिन वो वही कहाँ है? वो हदीसों में है ना, नमाज का नहीं, तरीका। जो उन्होंने बताई तो वो क्या, वो खुद पढ़ते थे तो सब उसको फॉलो करते थे, तो इसमें लिखने की अरे क्या तो वो जरूरत? अल्लाह ने, तो वो, अरे तो फिर कुरान को भी लिखने की क्या जरूरत थी?
कुरान तो लिखा था ताकि उसी से तो तो पता चला क्यों है लिखा? हमें कि जब अरे तो जब दुनिया किस इतनी तरह से बुनियादी चीज नमाज का तरीका जब लिखने की जरूरत नहीं थी तो कुरान की लिखने की क्या जरूरत है अभी? कुरान कितने साल के बाद एक लिखा गया है? गाइडलाइंस होती अच्छा नहीं, मेरे गाइडलाइन को एक होती बात है ना, बताओ, आपने लिखा तो कहा वही कि है। हदीसें 200 साल बाद लिखी गई, तो कुरान कब लिखा गया था? कुरान 30 साल के अंदर ही सारा कंपाइल हो गया, लिखा हुआ पहले से था, अच्छा, उन्हीं की जिंदगी में तो लिखा गया था, नबी कंपाइल के 30 साल दुनिया बाद। से तो नबी के दुनिया से जाने के बाद जिन लोगों ने हदीसें नकल करी उन्हीं लोगों ने भी तो कुरान लिखा है। तो उन्हीं लोगों ने हदीसें भी ट्रांसफर करी है, तो उन लोगों की एक बात मान रहे हो, हदीसें दूसरी बात अपने आप छोड़ दिल दे से रहे हो। लिखी है। जी नहीं, हाँ कुरान की जो जितना कुरान लिखा है ना, कुरान जितना लिखा हाँ। है वो पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ था, उसको कंपाइल किया है सिर्फ। अरे भाई, हदीसें अगर अपने आप दिल उन से, लोगों अपने के मन ऊपर, गढ़ंत बातों से अगर आप लिखी हुई ये है। कहोगे ना, अगर आप ये बात कहोगे ना कि उन लोगों ने हदीसें दिल अपने मन गढ़ंत लिखी हुई है, तो आप ऐसे लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हो जिन लोगों ने कुरान लिखा है। तो आप कुरान को शक के दायरे में लाके कुरान खड़ा कर दे कंपाइल रहे हो, किया क्योंकि है, लिखा उन्हीं नहीं लोगों है। ने। नहीं, तुम्हें एग्जैक्टली पता ही exactly, नहीं तो है कि तुम्हें अरे पता तो ही नहीं हदीसें भी है कि कंपाइल हुई कुरान हैं। लिखा है या कंपाइल किया है। लिखा हुआ पहले से, अच्छा, नहीं कंपाइल लिखने में और नहीं, लिखी कंपाइल नहीं करने है में, हदीस, और अच्छा, कुरान लिखने में और कंपाइल हुआ है। कंपाइल करने में क्या फर्क है? हाँ, बताने लिखने जाओ। लिखने में और लिखना कंपाइल करने जो में क्या फर्क अपने है? बात लोगों से सुन के जो बात लिखी जाती है उसे लिखना कहते हैं। कंपाइल मतलब प्रॉपर एक जगह करना। सारी कुरान लिखा हुआ था लेकिन अलग अलग था, उसको एक जगह मर्ज कर दिया, इसको कंपाइलेशन कहते हैं। और जो अपनी मर्जी से इधर से पूछ के लिख लिया, इधर से पूछ के लिख लिया, उसे हदीस कहते हैं। समझ आई? अच्छा, तो जिन लोगों ने कुरान को कंपाइल किया, तो हदीसें भी तो लोग लिखते थे ना नबी के दौर में। तुम्हारे अब बात समझ ही नहीं आ रही। हदीसें जो है अच्छा, मैं अगर 200 तुमको साल दलील 100 साल इस तरह बाद लिखी अरे तो गई जिस है, तरह तुमने सब लोगों बताया के कि मन के कुरान बाद। नबी के ज़माने में लिखा गया है, अगर मैं तुमको इसकी दलील बता दूं कि हदीसें भी कुरान के दौर में ही लिखी गई हैं, तो मानोगे फिर? जो सबसे मुस्तनद है ना, इमाम बुखारी, वो तो 200 साल बाद तो वहाँ इस्लाम गया है बुखारा में, जिन्होंने ये भाई लिखी है। मेरे सही सबसे पहली, बुखारी जो तुमको यही लिखी है नहीं ना, पता कि सबसे पहले हदीस की किताब कौन सी लिखी गई थी? कौन सी किताब हदीस की सबसे पहले लिखी जो गई थी? जो सबसे बड़ी किताब है ना हदीस की, सही बुखारी, वो लिखी अरे गई है, बड़ी छोटी इमाम की बात बुखारी नहीं कर रहा लिखा हूँ, है, मैं जो ये कह रहा हूँ बुखारा कि शरीफ। सबसे फर्स्ट कंपाइलेशन ऑफ हदीस कौन सी, कहाँ पे, किसने किया था? मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, हदीसों का अरे कंपाइल फर्क किसने नहीं किया, पड़ता। मुझे कुरान अभी से मतलब है। तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे मुल्ले मौलवी ज़कात फितरे का पैसा खा के पेट बड़ा करते हैं, तुमको एजुकेट नहीं करते हैं इस्लाम के बारे में। जाके पूछ लेना मुझे अपने जरूरत मुल्लों भी से। नहीं है उनकी, सबसे ना पहले मुल्ले की हदीस की जरूरत है किताब। ना मौलवी की जरूरत अरे है। अरे कुरान यार, हमारे चुप जाते पास को। मौजूद है, यहाँ हिंदुओं की तरह पंडित। हेलो, जी। क्या हुआ, दफन अच्छा हो गए? अमित भाई कहाँ चले गए यार? हाँ हाँ हूँ मैं इधर। तो सही ये बुखारी अभी के बीच फोर में नाइन एट सिक्स सही बुखारी ये के 4986 खोल दीजिए तो। किसकी? बुखारी के हमें किसी 4986। मुल्ला मौलवी की जरूरत नहीं है। सही है, नहीं, इससे इसको हदीस हमें मत दिखाओ भाई, पंडितों की इसको तरह हदीस, नहीं इसको है। सिर्फ कुरान से बात करेंगे हम। हाँ इससे आज सिर्फ कुरान इससे से पुरानी सिर्फ बात बना कुरान के से करो बात रखो। करेंगे। अगर है, नहीं, कुरान की दम है कंपाइलेशन तो दिखा बात रहा हूँ करो उनको। कुरान से। नहीं, वो हदीस मानेगा ही नहीं ना। आप हदीस बोलोगे तो बेकार है, बोलेगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता अभी, क्योंकि इन लोगों को इतनी शर्म आ चुकी है अपनी हदीसों से कि इन लोगों को अपनी मुंह छुपाते फिर रहे हैं अपनी हदीसों से इन लोग। इंसान ने लिखी है इनको, हदीस, गलत हो सकती है। तुम्हारे जिन इंसानों ने हदीसें लिखी उन्हीं इंसानों ने कुरान भी लिखा है भाई। तुम तो कुरान को शक कुरान के दायरे में कंपाइल लाके किया है, कुरान पहले से लिखा हुआ कुरान है, क्या अल्लाह ने कुरान पहले राइटिंग से फॉर्म में लिखते फेंका हैं। था ऊपर से? कुरान अल्लाह ने क्या राइटिंग फॉर्म में फेंका था ऊपर से? वो भी नीचे लोगों ने लिखी है। था तो वो अपने सामने खड़े होके लिखवाता था, एंजिल अल्लाह जिब्राइल जो लिखवा था रहा था वो खड़े अपने होके। भाई, सामने लिखवाता सूरे था। पढ़ना आता था। सूरे निसा की, इसके सामने सूरे निसा की आयत जिब्राइल नंबर जिब्राइल 113 नहीं, खोल दो। फरिश्ता था हदीस दिखा के जिब्राइल, कुछ मतलब वो नहीं है अपने भाई इनको, सामने ये हदीस लिखवाता नकार था। देगा। इनसे सिर्फ कुरान टू कुरान बात करते हैं आपसे, आइए। कुरान से बात सूर्य करो निसा की, कुरान से। हाँ हाँ, कुरान, बिल्कुल सिर्फ कुरान से बात करेंगे आपसे। सूर्य निसा की आयत नंबर 113 खोलिए जरा, अमित भाई। 4 की 113। यही है। पढ़े इस्माइल भाई, यही है।
4 की 113। हाँ नीचे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो ना। कौन सी लाऊं? हाँ हाँ नहीं नीचे 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 बस। अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की है और तुमको वो कुछ बताया जो तुम्हें मालूम न था और इसका फजल तुम पर बहुत है। तो यहाँ पर आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल करी है। तो किताब तो समझ में आ गया कि कुरान है, किताबुल्लाह। ये हिकमत क्या होती है? डिफरेंस भाई बताइए जरा। उसी किताब में उसी को हिकमत भी कहते हैं। जो कुरान सिर्फ रहमत और हिकमत सारी चीजें उसी के अंदर मौजूद है, उससे बाहर अलग जाने क्यों की बयान जरूरत किया? नहीं है। तो इसको अलग से क्यों बयान किया फिर? खाली इतना अलग से बोल देता ना बयान कि हमने किया, तुम पर इसका किताब क्या फर्क नाजिल की है पड़ता है? जिसमें हिकमत है। आपके मुताबिक आयत इस तरह होना चाहिए थी कि हमने आप पर किताब नाजिल करी जिसमें हिकमत है, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं कह रहा। अल्लाह कह रहा है कि हमने आप पर किताब और हिकमत नाजिल करी है। तो इस्माइल वो भाई बात तो किताब के बराबर है ना। अंदर हिकमत है। अल्लाह को अपनी बात ढंग से रखनी नहीं आती तो इसी तरह की उटपटांग बातें करता है। हाँ इनकी बात से तो वही साबित हो रहा है फिर। हाँ ये नीचे तो मौदूदी लिखा हुआ है, ये तो तुम किसी अरे तो मौदूदी का तर्जुमा सुना रहे हो। किसका ट्रांसलेशन लाऊं? नाम कुरान बताओ। का डायरेक्ट ट्रांसलेशन निकालो ना। अच्छा वर्ड टू वर्ड। अच्छा चलो ऊपर ऊपर ले लो, ऊपर ले लो। अरबी 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 खेलते हैं अभी, इनसे मायना मायना खेलेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। हाँ बस बस बस। वो अनज़लल्लाहु, और नाजिल किया अल्लाह ने, अलैका तुझ पर, अल किताब द बुक, वल हिकमा और हिकमत। हो गया वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अब बताओ। एक किताब के अंदर हिकमत और रहमत दोनों एक साथ नहीं हो सकती? अरे कहाँ है? तो ये बोलना चाहिए था ना कि हमने तुम पर किताब नाजिल करी जिसमें हिकमत है, ऐसा होना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से तो। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम्हारे हमने हिसाब तुम से पर हिकमत है। किताब और हिकमत नाजिल हुई है। अलग अलग चीजों को ये बयान किया अरबी अल्लाह ने। जबान में हुआ है, ये मतलब अरबी जबान में हुआ है। जो बात अल्लाह नहीं बोल सकता वो बात मोमिन बोल रहा है, क्योंकि अल्लाह को तो अपनी बात रखनी आती नहीं ढंग से। अब देखो ये कुरान तुम्हें के पता ही अंदर नहीं ये है। अल्लाह ताला मसला फरमाते ये है, कलाम जो ये है अल्लाह अरबी में। अरे यार सुन मेरी बात। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम्मु वलहमुल खिंजीर। अल्लाह ने तुम पर हराम किया है मुर्दार का गोश्त और सूअर का गोश्त और बहता हुआ खून। तो ये जब और आता है ना, और हाँ बहता हुआ नहीं, सिर्फ खून बहता हुआ, तो ये मौलवी लोग अलग से ऐड कर दिया है ना, सिर्फ नहीं वो खून। एक आयत नहीं, वो एक आयत है, वो दूसरी एक आयत है जिसमें बहता हुआ खून, बहते हुए का लफ्ज है। लेकिन मैं यहाँ पे बात बोलने की ये चाह रहा हूँ कि जब वह आ जाता है ना, और आ जाता है, तो वहां पर डिवीजन हो जाता है। अब इनके हिसाब से हम डिफरेंस भाई के हिसाब से चलें तो इनके हिसाब से तो बात ये हो जाएगी कि भाई मुर्दा जो सूअर है उसको नहीं खाना और उसका खून नहीं पीना है, तीनों एक ही है इनके हिसाब से। सूअर नहीं खाना, मरे हुए सूअर को नहीं खाना और सूअर का खून नहीं पीना। हाँ क्योंकि इनके हिसाब से तीनों एक ही है। जैसा यहाँ पे किताब और हिकमत दोनों को एक बता दे रहे हैं, वो जहाँ के अल्लाह ने वो का इस्तेमाल किया है, किताब वल हिकमा, वो हिकमा। तो किताब अलग है और हिकमत अलग है जी। उसी तरह से सूअर अलग है, मुर्दार अलग है, बहता हुआ खून अलग है। लेकिन इन लोगों के अंदर इतनी जहालत सवार हो चुकी है कि 1400 साल से 99.99 उम्मत जो हदीसों को कुरान के बराबर वही या खफी मानती चली आ रही हैं, लेकिन इन लोगों को अपनी हदीसों से आज इतनी शर्म आ रही है कि अपना इस्लाम बचाने के लिए ये हदीसों को इन लोगों ने लात मार दिया जी। अपने क्या नाम है डिफरेंस भाई, किताबा वल हिकमा व अनज़लल्लाहु किताबा वल हिकमा। बताइए क्या है वो हिकमत जो अल्लाह ने नाजिल की है? क्यों एक किताब में साइंस और मैथ एक साथ नहीं हो सकते क्या? फिजिक्स के अंदर मैथ भी होती है, साइंस भी होती है। नहीं 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 भाई, जो साइंस की जो बुक होती है ना, सुनो मेरी बात। बच्चे हम स्कूल में पढ़े, तुम स्कूल गए हो कि नहीं पता नहीं, तुम शायद मदरसे गए होगे। हमारी साइंस की किताब में ना सिर्फ साइंस ही होती थी, उसमें मैथ्स के थियरम्स नहीं होते थे। हमारे जो साइंस का सब्जेक्ट था उसमें साइंस की बातें होती थी। जो हिस्ट्री का हमारी बुक्स होती थी, जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स होते थे, उसमें साइंस के फॉर्मूलाज नहीं होते थे। तो हमारी हिस्ट्री की बुक अलग होती थी, ज्योग्राफी की बुक अलग होती थी, साइंस की अलग होती थी, मैथ्स की अलग होती थी। ये हमारी सब अलग अलग बुक्स होती थी क्योंकि हम स्कूल में पढ़े। अब तुम पता नहीं कौन से मदरसे में पढ़े हो।
तुम कौन से मदरसे में पढ़े हो कि तुम्हारी साइंस की बुक्स में तुमको मराठी भी सिखाई जाती थी, हिंदी भी सिखाई जाती थी, हिस्ट्री भी सिखाई जाती थी और ज्योग्राफी भी सिखाई जाती थी? एक ही कॉमन बुक होती है इनके इधर, उसी में सब कुछ बता हुआ हाँ, कुरान की तरह पूरा खिचड़ा बना हुआ होगा इनके यहाँ पे। अरे तुम लोगों के साथ ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तुमने। फिजिक्स केमिस्ट्री में फार्मूले भी होते हैं और अरे तो इंग्लिश भी बेवकूफ, होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री की कैलकुलेशन भी किताब अलग होती होती है कि नहीं होती है? अरे तो फिजिक्स में तो फिजिक्स उसके के अंदर फॉर्मूले दोनों होंगे चीजें होती जाहिल, है और ना। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के फॉर्मूले होंगे जाहिल इंसान, और फार्मूले नहीं मैथ्स होते की हैं, बुक तुझे में यही नहीं मैथ्स, पता है ना, तूने पढ़ा ही नहीं है, तू एक अबे जाहिल मैथ्स आदमी। की बुक फिजिक्स में में मैथ्स की कैलकुलेशन बुक भी में होती मैथ्स है। के फॉर्मूले होंगे, फिजिक्स की बुक में फिजिक्स के फॉर्मूले होंगे। तुम्हारे सामने फिजिक्स मैंने में आयत मैथ के तुम्हारे अभी फार्मूले मुंह पर भी होते मारी हैं, है। तुम्हें पता ही नहीं है मसला। अभी तुम यहाँ फंस गए हो तो भाग रहे हो। फिजिक्स के अरे अंदर तुम, मैथ के फार्मूले भी होते हैं, तुम्हें यही नहीं अरे पता। लोगरिथम फिजिक्स के, होता है, तुम्हें यही नहीं पता। अच्छा अच्छा इसमें अच्छा मैथ के अच्छा चल, फॉर्मूले होते हैं। अच्छा चल ठीक है, साबित और कर ये दे बताओ, एक ऐसी ये फिजिक्स की मैं बुक। अच्छा सुन अपनी सुन सुन, एक मिनट एक मिनट, कौन सी हाँ, ऐसी फिजिक्स की बुक है जो तूने पढ़ी है जिसमें मैथ्स का फॉर्मूला तूने पढ़ा था? तूने कहाँ लोगरिथम तक सुना पढ़ाई है? करी है? अरे डिफरेंस तू मेरे को बता दे, तू तेरी लोगरिथम पढ़ाई कहाँ तक हुई है? पहले तुम पाकिस्तान बताओ, से तू के तुमने इंडिया कहाँ से? पढ़ा है? मैं तो ग्रेजुएट हूँ भाई। इंडिया से मैं ग्रेजुएट नहीं कॉमर्स है तू। ग्रेजुएट हूँ। हाँ, तुमने हाँ, कहाँ इसलिए तक क्या तूने पढ़ा है तुमने? फिजिक्स पढ़ी नहीं है, तुझे पता ही नहीं है फिजिक्स होती क्या है। अरे समझ में स्कूल आई? में था ना फिजिक्स का हमारे मतलब सब्जेक्ट। तूने कहाँ तक पढ़ा है? तूने, तेरी एजुकेशन क्या है? मैं मदरसे से कुरान पढ़ा हूँ, क्या, इसकी वजह से गाली नहीं दे रहा। इसने कुरान की मदर आयत पढ़े हैं भाई, इतनी इसकी या मदरसे मदरसे, अगर अबे तेरे तुम्हारे मदरसे में तुम्हारी मदरसे का पढ़ाई भी पढ़ा नहीं हुआ होती, तुम्हारी गालियां नहीं दे रहा। गुल्लक खोड़ी जाती है तुम्हारी मदरसों में, इसके लिए तुम ऐसी वो बकवास बातें इंडिया में करते हो। होता होगा, तुम्हारे हाँ वो साथ दिख हुआ रहा होगा, है। हमारे साथ अरे जो तुम्हारे मदरसे इंजीनियर का मोहम्मद अली स्टूडेंट। मिर्जा, फर्क सुन लो, तुम्हारे फर्क तो तुम्हारे सुन लो, पाकिस्तान के फर्क तो सुन जेलम लो, के मोहम्मद अली मिर्जा, डिफरेंस जिनके सुन लो, ऊपर तुम लोगों ने अटैक किया है ना, वो तुम्हारी पोलें खोल रहा है। वो कहता है कि सुन लो, मदरसे का एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी गुल्लकें तुम्हारे मौलवियों ने नहीं फोड़ी है। तो तुम भी मदरसे से इसकी पढ़े खुद हो, की इसके लिए ऐसी फिजिक्स होती है। बकवास बातें कर रहे हो, तो तुम्हारी भी गुल्लक फूटी हुई है लगता है, इसके लिए तो तुम ऐसी बकवास बातें कर रहे हो कि फिजिक्स की बुक में अब मैथ्स के फॉर्मूले डिफरेंस होते हैं। अब गुल्लक के साथ साथ में इसके दिमाग पे भी लगता है वो अटोगा चला है। अरे भाई अब देखो कैसी बातें कर रहा है यार अब ये। हिम्मत है ना, हिम्मत है तो मेरी भी बात सुन लेना, रोना इनके लिए बंद करो, मैथ्स और मेरी फिजिक्स बात एक ही सुनो। है, क्योंकि वहाँ तो तुम्हें तुमने फिजिक्स पढ़ी नहीं है ना, तुम्हें पता ही नहीं है, इसलिए अबे तो फिजिक्स अपने पास रखते हैं, तुम्हें पता पोखरी ही के नहीं उसके अंदर फिजिक्स है। में फिजिक्स में मैथ हाँ, का तुम ये कौन फर्क सा है तुम में फॉर्मूला और पढ़ हम लिया भाई में, साहब ये वो तो फर्क है। अरे भाई 1 तुम 2 लिखा पढ़े हुआ देख लिखे लिए तो इसका गालियां दे मतलब रहे कि हो, वो मदरसे के पढ़े लिखे गालियां नहीं देता। ये हाँ देखो फर्क शमीम भाई, देखो। ये तुमने सही बोला। इसने फिजिक्स की किताब में ना 1+2 ऐसा वन कहीं देखा होगा। वन देख तो लिया उसको ना, बोला, उसको लगा कि उससे मैथ का फॉर्मूला भी रखा हुआ है। अब बच्चे का झूठ कह लिए भाई। अरे लोगरिथम पढ़ा है, लोगरिथम का नाम सुना है, फिजिक्स में होता है, लॉगरिथम, मैथ के फार्मूले वो लोगरिथम। लॉगरिथम तुमने नहीं होता, सुना ही वो नहीं है, तुम्हारे एल्गोरिथम्स होता लोग है। एल्गोरिथम्स एल्गोरिदम भी होता है। होते हैं, लोगरिदम भी होते हैं। हाँ, लोग वो तुमने यार मदरसे वाले यार कितना हंसाते हैं। अच्छा ठीक है। अरे भाई लोगरिदम भाई तुम कुरान लोग के यहाँ पर हिसाब से इस्लाम का आप अगर डिफेंड करने देखो आते हो या इस्लाम की मजाक उड़वाने आते हो तुम लोग? फर्क तो पता चल रहा है ना, तुम अरे स्कूल भाई के पढ़े हुए गालियां दे रहे हो, मदरसे के डिफरेंस पढ़ा आप हुआ गालियां नहीं दे अरे रहा। डिफरेंस यही तो फर्क है। आप कुरान के अरे तरीके यही तो ऐसे फर्क है थोड़ी। तुम में और हम अरे में। रुक जा भाई। हम हाँ भाई इंसान फर्क है। बनते हो, हाँ तुम भाई जानवर बनते आप हो, आप यही तो अखलाक फर्क के है। एकदम आला मयार पे फायज है, ठीक है। हाँ, आप जो है ना अखलाक के हम एकदम आला मदरसे में मयार इंसान पे बनाया फायज है। जाता है हाँ भाई और हाँ स्कूलों में हाँ अच्छा पढ़े मदरसे में हुए अमित जानवर भाई, पैदा होते अमित हैं। भाई वो एक मौलाना का वीडियो चला ना जिसमें वो बोल रहा है कि तुम गांडू हो, गांडू गांडू। वो वाला वीडियो चलाओ जरा इसके मौलवी का। मदरसे में जो इसके है ना मदरसे इंसान वाले बनाए जाते हैं, इसके मदरसे वाले मस्जिद में बैठकर और आवाम के तुम्हारे सामने ऐसी जैसे गालियां स्कूल बकते में हैं। गांडू पैदा होते हैं। अरे तुम्हारे मौलवी गालियां बकते हैं आवाम के सामने मस्जिद में बैठ के, वो उसका वीडियो चलाने में बोल रहा हूँ कि ताकि लोग देखें कि मदरसे से पढ़े हुए मौलवी लोगों की जबान कैसी होती है। जो तुम बोल रहे हो ना कि मदरसे वाले गालियां नहीं बकते, कि तुम्हारे मदरसे के मुल्ले मस्जिद में आवाम के सामने बैठ के मिंबर पे सारे गालियां स्कूल बकते हैं। बराबर नहीं होते, ये वो सारे गाली मदरसे वाला वीडियो बराबर नहीं चलाने से होते, पहले ये जो शमीम भाई ने बोला, कोई बराबर ये नहीं आला होता, मकाम सब पे आगे है। पीछे ऊपर नीचे मैं होते हैं, कट्टर सबकी अपनी सुन्नी अपनी है। हूँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ, मैं कट्टर
वाकई में कट्टर सुन्नी मैं है तो और सुन्नी हुई नहीं, ईमान के आला दर्जे पे प्राइज है। और सुन्नी ये तो लो हुई नहीं मैं। मदरसे में पढ़ा हुआ गालियां नहीं देता, लेकिन मदरसे का टीचर देखो क्या कर रहा है। तुम गांडू हो, तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके गांड में कोई चीज बढ़ गई है। ये तुम्हारे लिए, ये तुम लोगों के लिए। अच्छा मेरे को बताया, ये मुल्ला मदरसे से पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? नहीं, ये स्कूल नहीं, का गाली पढ़ा बगा हुआ कि नहीं बगा? है, स्कूल का पढ़ा हुआ है, जब तो तुम लोगों की तरह बोल रहा है। मदरसे का पढ़ा होता तो जबान तो संभाल अबे के बात करता। लेकिन तू है अहले कुरान, तू मुल्लों की हदीसें नहीं मानता, तो तू मदरसे को डिफेंड क्यों कर रहा है? तुम्हारी और मौलवियों की तो 36 का आंकड़ा होता है, अहले कुरानियों का और मौलवियों का। तो तू यहाँ पर वो उनकी दलाली क्यों कर रहा है मदरसे वालों की? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी तो अच्छा खोल के देखिए बजाते हैं मौलवी 1300 लोग। साल तक सुन तो हामिद लो, भाई, एक सुनने वीडियो की आपको हिम्मत भी भेजा हूँ, पैदा करो। एक वीडियो भेजा हूँ, वो 1300 प्ले साल कीजिए तो तक छोटा ये करके। मदरसे थे हाँ। जो पूरी दुनिया में रोशनी पैदा फैलाते रहे। सही है, 1300 साल तक ये स्कूल सिस्टम अभी आया है। अरे तो मुझे कोई एक ऐसा मदरसा बता दे पूरी दुनिया का जिसमें हदीसें का इनकार किया जाता है। कौन सा ऐसा मदरसा है जहाँ पे हदीसें नहीं पढ़ाई जाती है, और कौन सा मदरसा जो ये तालीम देता है कि हदीसें मनगढ़ंत है, इंसानों की बनाई हुई है? बता दे। एक जगह तो तू इंसानों मदरसों की का नहीं दिफा कर बनाई। रहा है, दूसरी जगह हदीसों का इनकार कर रहा है। तो कौन सा मदरसा हदीसों का इनकार करता है? मदरसा इनकार हदीसों का नहीं करता, वो सब इंसानों ने तो अभी तू लिखी है बोल रहा है और कि वो, उनसे गलती हो अरे तो सकती है। तू फिर मदरसों की दलाली क्यों कर रहा है? तो ये क्यों कह रहा है कि मदरसों ने इस्लाम को फैलाया है और इस्लाम का काम करते हैं, दीन का क्योंकि काम करते हैं? 1300 साल तक क्यों मदरसा मदरसों ही की? चल रहा था, स्कूल सिस्टम अभी अरे आया है। ठीक है, इसी सदी में अरे आया तो है। फिर अबे 1300 तो साल तक मदरसे वाले तो मदरसा तेरे चल को, रहा था। अरे तो मदरसे वाले तुम अहले कुरानियों मुनकिरे हदीसों के ऊपर कुफर का फतवा लगाते, तू उनकी चाट क्यों रहा है? अच्छा एक मिनट, ये शमीम भाई क्या अच्छा, मतलब तू हिंदुओं की डिफेंड अरे कर रहे रुक हो जा तो यार, हिंदुओं की चाट रहे। रुक जा थोड़ा। जरूर वाज़ेह कीजिएगा, क्या पाकिस्तान का लिबरलिज्म या ये जो पाकिस्तान के मुल्हदीन हैं, क्या ये बदतमीज हैं? क्या ये हुस्न इख्तलाफ से आशना नहीं है? क्या ये वाकई अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाले से खराफात बकते हैं? इसमें किस हद तक सच्चाई, ये बता दें। और फिर दूसरी बात, तरक्की कहाँ है? तरक्की पसंदाना सोच कहाँ है? सब कुछ तो पहले से चला आ रहा है। अब जवाब देखिएगा उसका। अच्छा, पहली बात प्ले कीजिए अमित भाई, उसका जो जवाब। गाली और बदतमीजी वाला मामला है ना, इससे ताल्लुक लिबरलिज्म के साथ या लिबरल कम्युनिटी के साथ नहीं है, ये हमारा कौमी मसला है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे पूछूं कि वो शख्स जो मेंबर पे बैठा हुआ है, क्या उसकी जबान बड़ी अच्छी आपको नजर आ रही है? वो मैं आपको बड़े बड़े उलमा के नाम ले सकता हूँ जो माइक पे बैठे हुए, उनके हाथ में और सोशल मीडिया पे उनके मिलियंस ऑफ लाइक्स होते हैं और उनकी जबान ठीक नहीं है। बड़े पॉपुलर उलमा इकराम हैं, वो लतीफ़े भी गलत करते हैं, वो जेंडर बेस्ड बहुत गलत बातें भी करते हैं और बहुत खुल के यानी बहुत नंगे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। दो चार नाम भी बता दे फरूद अल्लाह साहब, मुझे मेरे मुताले में इजाफा हो जाएगा। मैंने कहा दो चार नाम नहीं ले, छोड़ें उसको। वो आप मैं सोशल मीडिया पे आपको पता ही है, मैं उसको रहने दें। मैं एक मिनट अमित भाई, छोड़ दीजिए, रुका दीजिए। वो बंदा ने क्या कहा, वो बंदे ने सवाल क्या किया पता है कि ये जो मुल्हिदीन है या जो ये लिबरल तबके, क्या इनकी जबानें खराब है? तो वो फरमूद आलम मैंने वो क्या कहा कि नहीं, हमारे ये कौमी मसला है, हमारे उलमाए कराम की जबान अच्छी नहीं है जो मिंबरों पे बैठते हैं। ठीक है भाई, ये आपके उलमा लोग जो है ना, वो कबूल करते हैं कि जबान हमारे उलमा का खराब है, ये लिबरलों का नहीं, मुल्हिदों का नहीं। इस्माइल भाई कहाँ चले गए? ड्रॉप हो गया, आगे वापस आ गए। हाँ इस्माइल भाई। तो वाइट हेलो, इसमें साफ कहा गया है कि कुछ लोगों की जबान खराब है, तो कुछ लोग हैं जो मिंबर पे बैठते हैं, 2-3 लोग हैं। अरे वो क्या बोला, किसकी तो जबान खराब है? जो मिंबरों पे बैठते हैं, जो मिंबर पे खुतबा देते हैं, उन कुछ लोग। ठीक है, बात खत्म हो गई। तुम्हारे उलमा की जुबान खराब है ना, तो 90 तो सही है।
अरे तो 10 अरे गलत है ना, इनका तो पहले तो जान उन 10 को गाली तो तुम्हारे जाओ ना भाई। पंडित तो 100% करा भाई रहे हैं। इतना आगे जाने की जरूरत ही क्या है यार, तुम्हारे पंडित जबान तो 100% इनके रसूलुल्लाह की और अबू बकर की खराब थी। अरे वो तो अबू बकर और वो हाँ। हदीसें तो मानेगा नहीं, कुरान में खुद अल्लाह गाली बक रहा है। हाँ गाली वो वाली भी, आयत दिखा दो इसको। हाँ वो बात हो गई हमारी दिखाओ शुरुआत। दिखाओ अल्लाह भी कुरान में गाली बक रहा है, हाँ मानने को दिखाओ तैयार नहीं है। दिखाओ ना। कौन सी आयत अरे लाऊं? अल्लाह तो खुद कुरान में तो अल्लाह खुद कह रहा है रसूल को कि तुम उनकी खुदाओं को गाली मत दो, वरना जाहिलियत में वो तुम्हारे खुदा को गाली देंगे। गाली है ही नहीं, बुरा भला है। तुम तो अपनी तरफ से बातें बना रहे हो यहाँ बैठे अरे झूठी। बुरा भला का मतलब क्या हुआ? दुआ हुआ क्या? बुरा भला का मतलब दुआ हो रहा है बुरा क्या? भला का गाली नहीं मतलब होता। कुछ भी हो सकता है। मैं अरे तो तुम्हें कुछ भी बुरा क्या गाली भला हो बोल सकता दूं है कि नहीं? अभी? बुरा भला का मतलब गाली नहीं हो हो सकता है या सकता, नहीं? नहीं हो सकता अरे है। गाली का मतलब बुरा भला अल्लाह, नहीं तो होता। क्या हो सकता है? अरे तो क्या लेकिन बुरा अल्लाह भला तो का बुरा मतलब भला क्या का है? मतलब भाई ये हो सकता है आपने कि काफिरों को गालियां तुम दे रहा है ना, कुत्ता बंदर खिंजीर, क्या क्या बोल रहा है? अरे गाली 38 की 13 ये खोलो, नहीं होता। किसकी? 38 की 13 खोलो, 38 की 13। 38 बुरा भला ये होता है कि मैं तुम्हें बोलूं कि तुम जो 68 की है सॉरी, गलत काम कर 68 रहे हो। तुम 68 लोग की। तुम आज 68 की। जो है तुम्हारे पास से बदबू आ रही है, तुम गंदे लग रहे हो, ये होता है बुरा भला बोलना। ये गाली अच्छा नहीं होती। हरामजादा गाली है कि नहीं? हरामजादा बोलना गाली है कि नहीं? तुमको मैं कोई हरामजादा गाली बोलूं कि नहीं है, डिफरेंस? कोई गाली अच्छा नहीं है। हराम अबे ज्यादा तू कोई बहुत गाली बड़ा नहीं है। हरामजादा, हरामजादा है। हराम का जनावाद, बहुत अभी बड़ा हराम का जना है। हाँ, अभी अभी तेरा आज तुम्हें मोहम्मद भी कैसे हराम पता? का जना था, तेरा मोहम्मद भी हराम का। इस्माइल भाई आज से गाली नहीं इसको है ना, हरामजादा ही बुलाओ, क्योंकि गाली नहीं है। हाँ गाली नहीं गाली है। नहीं है, हराम है। आप बोल भाई तो तुम्हें हरामजादा, कैसे हरामजादा क्या पता? है फिर? इसका हराम का नाम ही मतलब वो हरामजादी रख होता दो है ना। जो बगैर शादी के पैदा होता है। हाँ हाँ चलो तो ठीक है, तो पता अल्लाह है? गाली दे रहा है ना, या हरामजादा गाली नहीं हाँ है, तो तुम्हारा नाम हरामजादा आज से। तो मैं बगैर शादी के तो पैदा नहीं हुआ। तुम लोग होते हो, हरामजादा हाथ गाली पे है कि गिफ्ट नहीं है? फेरे लगा के पैदा नहीं होते हो। तो यहाँ पर हाथ पे अल्लाह गिफ्ट ऊपर फेरे ऊपर से लगा। पढ़ो, ऊपर से पढ़ो ना, अल्लाह किसको गाली बक रहा है? अल्लाह क्या उन लोगों को गाली बक रहा है जो बिना शादी के पैदा हुआ है? ऊपर से पढ़ो आयत, देखो अल्लाह जो उनको गालियां बक रहा है जो कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हैं और जो गुनहगार लोग होते हैं। तो क्या अबू जहल जो था वो हराम का हाँ पिल्ला तो था? ये हराम जाते होते हैं। अब अच्छा तो बिल्कुल अबू लिखा नहीं जहल हुआ नबी ना का कि चचा, हराम नहीं के नहीं सुन ना बिल्ले। मेरी बात, अबू जहल जो था नबी का चचा था, तो नबी का चचा बिना माँ बाप के जिना की औलाद था वो। सारे हाँ जब निकाह नहीं हुआ तो जिना के ही हुए ना। तो अबू जहल का बाप कौन था पता है तुझे? अब्दुल अबू जहल का मुतल्लिब उसका बाप कौन था, अब्दुल मुतल्लिब। हाँ तो अब्दुल हाँ मुतल्लिब तो तू ये समझ कहना, नहीं ना। अब निकाह तू ये जानने का कहना चाह रहा है कि रसूल अल्लाह की दादी और अब्दुल मुतल्लिब का निकाह नहीं होता, उन्होंने जिना करके अबू जहल को पैदा किया था? नहीं तो अबू जहल को पैदा करने के लिए अब्दुल मुत्तलिफ की जगह किसी दूसरे मर्द के पास गई होगी ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसकी दादी दूसरे आदमी के पास गई थी, रसूल अल्लाह की दादी हाँ, दूसरे मर्द के पास रसूलुल्लाह सो की के आई दादी थी। का कैरेक्टर ढीला था। कहाँ साबित लिखा है है हराम ज्यादा? रसूलुल्लाह की कहाँ दादी लिखा का है? कैरेक्टर ढीला था। अरे हराम ज्यादा तेरे कहाँ लिखा सामने लिखा, है? अशोका की अरे तेरे औलाद कहाँ लिखा है? अभी तक हराम जादे को तू जस्टिफाई कर रहा, पूछ रहा कहाँ लिखा है? तेरे सामने तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, दिख नहीं रहा तुझे? नहीं दिख रहा? देखने की शक्ति खत्म हो गई? इसमें कहाँ लिखा है हराम ज्यादे? उर्दू पढ़नी अरे आती है क्या तुझे? हाँ बिल्कुल आती है। लिखो, पढ़ो जरा, क्या हराम ज्यादे कहाँ लिखा हुआ? अरे तो अरबी अरबी नहीं पढ़ूं? अरबी उर्दू अरबी में निकाली रहो। है ना तूने, उर्दू पढ़ के सिखा। अरे अरे ये बद क्या लिखा है? असल उर्दू लिखा पढ़ हुआ है। के अरे सिखा। भाई मेरे नीचे देख क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल गवार है। इसके बाद ये बद असल है। बद असल का मतलब क्या समझ रहे हो? बद असल भी है, मतलब कि असल बाप का औलाद नहीं है। एग्जैक्टली अरे और ऊपर वाले तर्जुमे में बदजात इसमें लिखा है, हराम खोर बदजात, कहाँ लिखा जिसकी हुआ कोई है? जात नहीं होती। नहीं और मतलब कि वो हिंदी में हाँ तो तो इसमें क्लियर हरामजादा लिखा है। हराम खोर कहाँ लिखा है? अरे ये लिखा पड़ा, हिंदी पढ़नी आती क्या? हाँ तो हरामजादा ये तो उनकी नस्ल को बोला गया है ना। तो मुझे किसकी ये नस्ल को? बताओ अरे हराम खोर कहाँ गया? मौलाना अजीजुल हक अल उमरी ने लिखा है, ये एक्स मुस्लिम नहीं थे, ये मुफ्ती थे, बहुत बड़े आलिम थे ये, इन्होंने तर्जुमा किया है अभी तुम कह हरामजादा। रहे थे
कुरान का तर्जुमा तुम बता रहे थे, अब ये तुम किसका अरे अरबी, तर्जुमा सुना अरे रहे हो? अरबी लेके आ जा भाई, अरबी लेके आ जा अरे भाई। ये तुम्हारे मौलाना अजीजुल हक ने तर्जुमा किया ना, जिसको तुम डिफेंड कर रहे हो, जिनके मदरसों को। ये लो नहीं, मैं तो जनीम कोई लिखा हुआ है, किसी मदरसे को डिफेंड नहीं जनीम कर लिखा, रहा। अरे भाई अरबी में ना जनीम लिखा हुआ है, जिना की औलाद। जनीम किसको कहते हैं? जिना की औलाद। जिना से लफ्ज बना है, हाँ, इसका तो जो रूट हरामखोर वर्ड तो भी नहीं जो हुआ तुम ना? निकलेगा ना। अरे तो जिना की औलाद कोई तो हरामखोर बोलते, जाहिल। हरामखोर नहीं, तो ये हरामी तो बोलते उर्दू हैं। में बोलते हैं ना। अरे अरबी में क्या अबे तो लिखा हुआ है? अरे जनीम। तो अरे अरबी में जनीम लिखा हुआ है भाई, मेरे यार सर पटक लूं क्या? अभी इनके मीम अल्लाह लिखना मियाँ को है ना। बोलना पड़ेगा हरामखोर कि तुमने उर्दू में कहा, कुरान नाजिल करो। हरामखोर कहाँ? जनीम हरामखोर तुमने कहा लिखा हुआ है, तो वो जनीम बताओ हरामखोर कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, यहाँ अरे लिखा हुआ है हरामजादा। ये बेचारा ये साबित करने आया था कि एक्स मुस्लिम गालियां बक रहे। हमने ये साबित कर दिया कि इसके मौलवी भी गाली बकते हैं, इसका नबी भी गाली बकता था, और इसका अल्लाह भी कुछ गाली लोग बकता हैं, है। कहाँ से नहीं, कहाँ पहुंच गई ये बात, गाली देखो। नहीं है। बुरा भला कहना गाली नहीं होती। गाली वो जो हरामजादा तुम गाली लोग नहीं है बक रहे ना? हो वो गाली है। अरे नहीं, हरामजादा गाली गाली नहीं नहीं है है, ना? चलो बढ़िया है, आज नहीं से है। इनका नाम हरामजादा। अभी अभी से तुम्हारा भी तुम हरामजादा। नहीं, हमारे लिए तो गाली है भाई, हमारे लिए तो गाली है। नहीं, अरे तुम्हारे इस्माइल भाई, लिए तो वो, अरे इस्माइल भाई, अवार्ड अमिताभ होना बच्चन का चाहिए एक ना। गाना नहीं सुने हो यार? अरे इस्माइल भाई, सबसे अमिताभ बड़ी बच्चन। बात, नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात, अबू तुम्हारे तालिब भी लिए हराम ईमान ज्यादा होना था। चाहिए। क्योंकि अल्लाह मियाँ ने जो जो काफिर हैं, जो अगर नॉन मुस्लिम है, उनको अल्लाह ताला ने हराम ज्यादा बोला है। तो जो अबू तालिब थे, जिनके नबी के ऊपर इतने और बड़े बड़े तुम जैसे एहसान लोगों थे, को कहा गया। जो मौला अली के वालिद थे। इस्माइल भाई आपकी आवाज चली गई। आवाज गई। जो सही बात है, जो अबू तालिब मतलब कि जिसने रसूलुल्लाह की इतनी हिफाजत की, मौला अली के अब्बा हुजूर हैं, जिसने रसूलुल्लाह के साथ बाइकॉट झेला। ठीक है, हालांकि अबू बकर और उमर ने देखो, बाइकॉट नहीं झेला। अब ये सुन शहवत लो अबू तालिब के अंदर कि जितने लोग पहले थे इस्लाम से पहले, उन लोगों वो सारे को के सारे जो लोग हरामजादे थे। इस्लाम ले आए, बिल्कुल, हाँ हाँ, और इस्लाम जो से पहले इस्लाम जितने ले भी आए अल्लाह तो ने वो पहले, मुसलमान एक थे। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मतलब कि इस्लाम से पहले जितने लोग थे ना, वो सारे के सारे हरामजादा थे। हरामजादे जैसे थे। इस्लाम लेके आए, वो सारे के सारे हलाल ज्यादा हो गए। हाँ, बिल्कुल ऐसे रसूलुल्लाह ही है। खुद 40 साल तक हरामजादे थे, और उसके बाद में हरामजादे थे। जैसे इस्लाम आया तो हलालजादे हो गए। पैदाइशी इस्माइल भाई होता है, ड्रॉप हो रसूल गया। पैदाइशी होता है। हैं? रसूल पैदाइशी होता है, यही नहीं पता तुम लोगों को? यहाँ क्यों बैठ के बकवास कर क्या रहे हो। रसूल पैदाइशी? पैदाइशी होता नबूवत है। 40 साल में क्यों मिली? भाई ईसा के वो पास जब भी में मिली, पैदा होते ही नबूवत थी। रसूल पैदाइशी होता है। अरे क्या तुम्हें पैदाइशी यही होता नहीं है? पता है रसूल ना तुम लोगों को? तुम पैदाइशी लोग साले यहाँ पैदाइशी बोंगियां नबी मारते तो रहते हो ईसा बैठे है। हुए। अरे रसूल रसूल जो होता है, पैदाइशी नबी था। जो होता है, वो पैदाइशी होता है। अरे पैदाइशी पैदाइशी था, तो इसका मतलब कि अल्लाह ताला झूठ बोल रहा है। कहाँ लिखा है? अपनी ववज़ाद का बोंगियां दालन मारते रहो तुम फअहदा, लोग। ववज़ाद का दालन फअहदा, हमने तुझे गुमराह पाया तो हिदायत दी। ठीक है, अल्लाह कह तो रहा है इसमें क्या कि हो नबी गया? 40 साल तक गुमराह था। अल्लाह कह रहा है कि नबी 40 साल तक गुमराह था, और तुम कह रहे हो कि वो पैदाइशी नबी है। तो मतलब कि अल्लाह झूठ बोल रहा है। गुमराह का मतलब क्या होता है? कि उसको गुमराह का पता मतलब नहीं क्या था कि हुआ? वो नबी बनने वाले। ठीक है, अरे गुमराह का गुमराह का मतलब मतलब होता क्या है हुआ? जो राह रास्ता से भटका भटकने हुआ। वाला। अरे राह हाँ, से रास्ता भटका हुआ। भटका हुआ। राह से, हाँ, अरे तो एक 40 मिनट, साल के बाद पता चल गई। अरे रुक जा भाई, अब रुक जा भाई, अब सुन ले, राह रुक से क्या भटका रहा हुआ हूँ। किसको? अरे रुक तो जा यार अमित भाई, इसको बैकस्टेज करो यार, एक मिनट में अपनी हाँ, बात अभी कंप्लीट कर अभी लूं। भागने राह से भटका हुआ किसको बोले? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो पढ़ते हैं ना, वहां पे क्या कहते हो? एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पे चला। जो सीधे रास्ते पे नहीं चला वो भटका हुआ है। जो भटका हुआ है वो ये कहता है कि हमें सीधे रास्ते पे चला। गुमराह उसी को कहते हैं जो सिराते मुस्तकीम पे नहीं है। नबी भी सिराते मुस्तकीम पे नहीं था, वो गुमराह था। इसलिए अल्लाह कहता है ववज़ाद का आलन फअहदा, मैंने तुझे गुमराह पाया तो मैंने तुझे हिदायत दी। ठीक है, अब जब अल्लाह कह रहा है कि 40 साल में हम तुमको हिदायत दी, और ये भाई साहब कह रहा है कि नहीं वो बचपन से नबी था,
या साला मतलब कि अल्लाह को भी झूठा साबित कर दो। अरे भाई बचपन से जो गुमराह नबी का था वो मतलब तो ये ईसा इब्ने मरियम था ना, क्यों नबी को किताब के साथ में नहीं पैदा किया, क्यों हिदायत के साथ में नहीं पैदा किया, 40 साल तक क्यों गुमराह रखा उसको? हाँ, इससे तो अच्छा तुम तो लोग जीसस डायरेक्ट थे। जीसस तो बेचारों ने पैदा होते ही डायरेक्ट बोल दिए कि ग्रेजुएट मैं क्यों नहीं नबी पैदा हूँ हो गए? और मेरे सर पे पे किताब दी गई है। तो इनसे अच्छे तो तुम जीसस डायरेक्ट अलैहिस्सलाम ग्रेजुएट थे। क्यों नहीं पैदा हो गए? हर चीज का एक प्रोसेस होता है। तुम ग्रेजुएट डायरेक्ट पैदा क्यों? अरे जीसस को का प्रोसेस अलग था और तेरे रसूल का प्रोसेस अलग है क्या? वही तो, जीसस अलैहिस्सलाम अफजल हुए इनके नबी से। दो तो बेचारे जीसस तो पैदा होते ही बोल दिया उन्होंने एज पर कुरान कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मुझे किताब इंजील दी गई है। और इनके नबी को 40 साल के बाद पता चल रहा है कि वो नबी है, और वो भी गारे हिरा में बैठकर फरिश्ते के दबाने के बाद और ये आश्वासन दिलाने के बाद, भाई तू डर मत, तू नबी है। और जब वही आना बंद हुई तो बेचारे छलांग मारने गए। हाँ, और वो भी फरिश्ता है कि शैतान था, वो भी बताने वाला उसकी बीवी। हाँ, और वर्का बिन नाफिल। तो जो कि एक क्रिश्चियन, जो कि एक यहूदी नहीं, क्रिश्चियन था, वो था, प्रीस्ट था। हाँ, जो एक क्रिश्चियन, मतलब कि एक क्रिश्चियन है ना, वो मुसलमानों का नबी बता रहा है। सुभान अल्लाह। मतलब कि नबी को बता रहा है कि तू नबी है, मुसलमानों का नबी है। क्रिश्चियन बोल रहा है कि भाई तू मुसलमानों का नबी है। तुम समझे नहीं, तुम लोगों की समझ छोटी है। अभी सुनो, मैं बताता हूँ। जो वर्का बिन नौफल ने जो साइंस की बुक में मैथ के फॉर्मूला ढूंढता वो बताएगा अब हमें। जो जीसस के बारे में पढ़ा था वर्का बिन नौफल ने, वही सारी चीजें मोहम्मद पर, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही चीज हुई तो उसने कहा कि आप पे भी वही एंजिल जिब्राइल, फरिश्ता जिब्राइल आया है, इसका मतलब आप भी अल्लाह के नबी हैं। जैसा मतलब फरिश्ता जिब्राइल ईसा अलैहिस्सलाम पर आया था, वही आया। अरे यार, अरे भाई, एक बंदा जो साला बचपन से नबी है, जो पैदाइश से बचपन से ही नबी है, उसको दूसरा बंदा बता रहा है कि तू भी नबी है। यार हद दर्जे की चूतिया गिरी है यार। तुम खुद कह रहे हो कि वो बचपन से जीसस को थोड़ी ना वो किसी ने आके बताया। वो तो बेचारे जब जीसस पैदा हुए तो वो बोलते हुए पैदा हुए, और उन्होंने खुद बोला कि मैं अल्लाह का नबी और मुझे किताब दी गई है। उनको तो जिब्रील ने नहीं बताया, यहाँ पे तो मोहम्मद को जिब्रील आके बता रहा है। तो फिर ये कैसा कॉमन? जिब्राइल ने बताया है तुम्हें? भाई पैदा होते ही पूरी की पूरी किताब दे दी गई थी और इनको 23 साल लगे किताब उतरने में। हाँ, तो कॉमनैलिटी कुछ है ही नहीं है ना यहाँ पर। जीसस को थोड़ी ना। ये बताओ, जीसस को पूरी किताब हाथ में रख के दी थी, वो मतलब साथ लेके निकले थे बाहर? सीना बसीना थी ना, पूरे सीने में ही डाल दी थी, कोई राइटिंग फॉर्म में। एक मिनट अमित भाई, एक मिनट। ये भाई ने क्या बोले कि जब वर्का बिन नाफिल ने ये बताया कि जो फरिश्ता जीसस पर आया था वही फरिश्ता मोहम्मद पर आया है, इसीलिए उसे लगा कि नहीं भाई ये नबी है। तो भाई मेरे, जीसस के पास कोई फरिश्ता वरिश्ता नहीं आया। वो तो डायरेक्ट जब पैदा हुए ना, वो बोलते हुए पैदा हुए थे कि मैं नबी हूँ और मुझे किताब दी गई है। उनको किसी फरिश्ते ने आके नहीं बताया। तो ये कोई कॉमनैलिटी है ही नहीं मोहम्मद में और जीसस में। वो उनकी मरियम, जो उनकी माँ थी, उनके पास यही जिब्राइल फरिश्ता आया और उसने आके कहा कि खुदा ने तुम्हारे लिए। अरे मरियम की बात नहीं हो रही, जीसस की बात हो रही है यहाँ पे। मरियम की तो शर्मगाह वो उन्हीं की माँ है ना। तो तुम्हारे रसूलुल्लाह के भी शर्मगाह को था क्या? हद दर्जे का चूतिया गिरी है। मरियम नबी नहीं है, ठीक है? अरे सुन ले भाई, एक बात सुन ले यार। अरे सुन ले भाई, एक मिनट। मरियम नबी नहीं है। अरे सुन ले भाई, मरियम नबी नहीं है, ठीक है? उसके पास जिब्राइल आता है, लेकिन वो डरती नहीं है। जिब्राइल आके उसको कहता है कि तू प्रेग्नेंट, मतलब कि तेरे को अल्लाह ने चुन लिया है, तू कुमारी माँ बनेगी। तो वो कहता है कि मैं कैसे माँ बन सकती हूँ, आज तक मेरे को किसी ने छुआ नहीं। वो नबी नहीं है, नबी की माँ है, फिर भी वो डर नहीं रही है। ईसा के माँ के पास फरिश्ता आ रहा है जिब्रील, वो कह रहा है कि तू अपने बच्चे को संदूक में डाल के फेंक दे समंदर में, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। वो बिना डरे हुए अपने बच्चा को, मूसा की माँ भी को कह रहा है कि इसको संदूक में डाला फेंक दे। मूसा की माँ नहीं डर रही है, जबकि वो नबी नहीं है। लेकिन इनका नबी जो बचपन से नबी है इनके हिसाब से, और वो जिब्रील आ रहा है 40 साल की उम्र में, वो उससे डर रहे। और फिर उस हिसाब से तो मोहम्मद की माँ पे आना चाहिए था जिब्रील।
मोहम्मद के पास क्यों आ रहा है? तुम लोग वही जिब्रील तो औरतों के पास में जाता था ना। रामजादे सुन, जिब्रील तो औरतों के पास जाता था, तो तुम्हारा नबी औरत था क्या? 1,24,000 नबी आए और हर दफा जिब्राइल आकर उनको कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में कहाँ लिखा हुआ है 1,24,000 नबी आए? कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में नहीं लिखा हुआ ये बात। हमने कहाँ लिखा हुआ है? 1,24,000 फरिश्ते कहाँ लिखा हुआ? दिखा दो, अभी मुसलमान हो जाऊंगा। इनको यार कुरान भी नहीं तो पता है, हदीस वैसे भी नहीं नहीं पता हो है, सकते। बातें करते हैं हदीस की और बोलते हैं कि अब हदीस भी में मुसलमान हो जाऊंगा, कैमरा खोल के मुसलमान हो जाऊंगा। कुरान में दिखा दे 1,24,000 पैगंबर आए। मैं कुरान का हाफिज नहीं हूँ, वरना तुम्हें मैं रगड़ देता अभी, समझ आई? कभी भी दिखा दे भाई, मैं कैमरा ओपन करके मुसलमान हो जाऊंगा। कुरान में दिखा दे कि 1,24,000 पैगंबर आए। आयत मैं ढूंढ के तुम्हें बता दूंगा। आयत में हाँ कोई बता दे भाई, ढूंढ कुरान का हाफिज नहीं। हाँ ढूंढ के बता दे भाई। टाइम क़यामत तक टाइम है, मैं कैमरा खोल के मुसलमान हो जाऊंगा। अच्छा तुम अगर, चलो मैं तुम्हारी बात मान लूं कि अगर इस्लाम सही नहीं है, इस्लाम गलत मजहब है, इस्लाम फेक है, मैं मान लूं, तो सही मजहब का नाम बता दो मुझे। इंसानियत। सही मजहब नहीं तो पहले तो ऐसा थोड़ी है। अरे भाई नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता शमीम भाई। अब तुम लोग बस यहाँ नहीं शमीम भाई, ऐसा नहीं होता। तुम पहले ये बात बताओ कि तुम पहले रिवर्स कलमा पढ़ो, फिर हम तुमको बताएंगे। पहले तुम ये कहो कि अल्लाह कोई खुदा उदा नहीं है और मोहम्मद एक झूठा नबी था, ये ऐलान करो, तो फिर हम तुमको सच्चा मजहब बताएंगे क्या होता है। इतना आसान थोड़ी है भाई, इतना इजीली सब थोड़ी बता देंगे। तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हारे पास बताएंगे ना, मजहब है ही नहीं। अल्लाह और पहले तुम अपना बर्तन तो साफ करो, पहले तुम अपना बर्तन तो साफ करो, फिर हम उसमें खाना डालेंगे तुम्हारे। जो तुम इंसानियत कह रहे हो ना, तुम इंसानियत कह रहे हो ना, इंसानियत का इंसान भी कुरान से ही निकला है, समझ आई? ये इंसानियत सब कुरान ने सिखाई है तुम्हें। अच्छा चलो ठीक है, इसको थोड़ा कुछ सिखा के भेजते हैं। ये मदरसा फेल आदमी है, मदरसे में भी फेल हुआ था, ये मेरे को अभी पता चल गया है। सूरे मरियम खोलो, 19 की 18वीं आयत खोलो। चलो मैंने मान लिया, छोड़ दो सब, मैंने मान लिया इस्लाम गलत है। सही रिलीजन का, सही मजहब का नाम बताओ। 19 की 18। 2 मिनट। सही मजहब का नाम आपको, आज मजहब की जरूरत बताओ। अरे बिना कौन सा ऐसा काम है जो आपको, अरे रुक जा भाई, सुन ले भाई मेरी बात। कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जिंदा रहने के लिए, एक मिनट भाई मेरी पूरा बात सुन ले। कौन सा ऐसा काम है इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए जो मजहब के बिना नहीं हो सकता है? दुआ करना। जब आदमी मरीज पड़ा होता है ना, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो जब खुदा याद आता है, दुआ से बच जाता है। समझ आई? दुआ से बच जाता है वो। बहुत बचते हैं, बहुत लोग बचे हैं और आगे भी बचेंगे। जब बच्चा इम्तिहान में फेल हो रहा होता है ना, तो वो दुआ करता है। ये सब जब नबी नहीं बच पाया दुआ करके, जब उसका बेटा नहीं बच पाया दुआ करके, जब नबी की औलादे नहीं बच पाई दुआ करके, तो फिर हर काम दुआ से नहीं होता। लोगों ने मजबूरी में, मतलब कि ये अरे सुन ले भाई, नबी का जो एक बेटा पैदा हुआ था मारिया किप्तिया से, जब वो बीमार हुआ तो सारे लोग, जो आज तुम लोग दरूद इब्राहिम ही पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि रसूलुल्लाह ने सारे लोगों को कहा कि दुआ करो, दरूद इब्राहिम ही पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, मोहम्मद के आल पे, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको अपने आल को बचाना था। सारे लोगों से दुआ करवाया, वो नहीं बचा। उसके बाद लोगों ने, जो वहां के लोग थे, वो ये कह दिया कि नबी तो अब अबतर हो गया। तो अल्लाह कुरान में आयत नाजिल करता है कि जो तुमको अबतर कहता है ना, वो खुद साले अबतर हो गए। मतलब कि अच्छा अभी सुनो, हद दर्जे का, क्योंकि हर प्रॉफिट का बेटा प्रॉफिट बनता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी प्रॉफिट थे, इसलिए उनके बेटे को अल्लाह ने खुद ही खत्म कर दिया, ताकि अरे तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ पर प्रॉफिट बना? उसको तो अल्लाह ने डुबा के मार दिया पानी में। हाँ तो जो भाई खुदा के काम पे नहीं चलेगा उसको मार देंगे, खत्म। अरे भाई इसने अभी 2 मिनट पहले बोला कि नबी का बेटा नबी बनता है, और अब जब मैं बोल रहा हूँ कि नूह के बेटे को तो अल्लाह ने डुबा के मार दिया था, वो कहाँ नबी बना? तो अब चेंज
आदम का बेटा हाबिल और काबिल, ठीक है, हाबिल ने काबिल को मार दिया और वो नबी का जिंदा बेटा, रहा। नबी क्या का, रसूल का अबे तो नहीं। आदम नबी नहीं है क्या? आदम नबी नहीं थे। सुभान अल्लाह। भाई ये अरे अहले कुरान वो लोगों की ना रसूल कहानी नहीं उल्टी थे, चलती। नबी थे, रसूल नहीं थे। अच्छा अच्छा, नबी थे, डिफरेंस भाई, मेरे रसूल को एक नहीं बात थे। बता। एक मेरे को बात बता, सूरह आज़ाब की जो आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतु यस्सल्लूना अलन नबी, जो दरूद वाली आयत है, तो दरूद पढ़ता है कि नहीं दरूद शरीफ? मैं बता रहा हाँ? हूँ ना कि असल धर्म का नाम बताओ तुम, पहले सब छोड़ो। अरे यार, असल हम पहले रिलीजन का तुम नाम बता दो, हिम्मत है तो पहले अरे रिवर्स तो कलमा मुझे पढ़ो मैं बता नबी। दो सबको ना कि चैलेंज कौन सा दे रहा हूँ। काम है मैं जो धर्म के बगैर नहीं हो तुम सकता है। सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर हाँ, मैं सच्चे बता रहा हूँ, धर्म का मैं नाम बताता बता दो, सच्चे रिलीजन मैं का बताता नाम बता दो, तो मैं मान जाऊँ तुम्हें। हाँ, बता रहा हूँ ना, पहले रिवर्स कलमा पढ़ो ना पहले। शर्त नहीं रिवर्स रखो, कलमा पढ़ दो। सीधे सीधे अरे शर्त बताओ, क्यों ना रखूं? सीधे सीधे बताओ, अरे क्यों सच्चे सीधे सीधे, तुमने सच्चे नौकरी पे मौला रखे का हो? नाम बताओ। अरे तो क्योंकि तुमने क्या खुदा नौकरी पे रखे हो? इस गैलेक्सी में कोई खुदा जरूर है, और खुदा सच्चा कौन सा है अब तुम बताओ। जब तुम एक को झूठा साबित कर रहे हो ना, तो एक को सच्चा बताना पड़ेगा तुम्हें। अरे हम नबी को झूठा साबित कर रहे हैं भाई, तुम्हारे नबी को झूठा साबित कर रहे हैं, जो कायनात का तो बनाने फिर वाला, जो सच्चे नबी का परवरदिगार है, बताओ जो। कौन है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, तो जो खुदा है जिसने कायनात को बनाया है, हम उसको मानते हैं, उसको हम नहीं इनकार कर रहे, लेकिन कौन है, नाम उसको बताओ जरिया उसका। बनाकर, मोहम्मद ने जो झूठ गढ़ा है ना कुरान के नाम पर और अपनी क्या फायदा अहादीसों के नाम हुआ, पर, उसको हम क्या एक्सपोज कर फायदा, रहे हैं। अपना कोई फायदा किया? प्रॉफिट तो गरीब ही पैदा हुए, गरीब ही मरे, अपना क्या फायदा कर लिया उन्होंने। किसने बोला? अरे नौ नौ एक मिनट शादियां एक मिनट एक नौ मिनट एक मिनट शादियां हाँ, एक करने मिनट वाला, इस्माइल भाई एक 20% मिनट खुमुस लेने वाला गरीब होगा? इस्माइल भाई एक मिनट यार, ये फिर नौ साला झूठ शादियां बोल उस रहा है वक्त तो बंदा यार। सब लोग ही 10 शादियां अरे करते भाई, हैं। कुरान क्या कहता है ओ कुरानी साहब, कुरान क्या कहता है? ववसद का आयलन फअगना, मैंने तुझे यतीम गरीब पाया तो मैंने तुझे अगना गनी कर दिया, तुम्हें मालदार कर दिया। यार अल्लाह को तो कम से कम अल्लाह के वास्ते सच बोलने दो भाई। अल्लाह कोई झूठा साबित कर दे दो कि भाई नबी गरीब कैसे बने। मालदार, जब भूख लगती थी ना अरे तो तो पैर अरे अपने भाई पेट मेरे पे कुरान पत्थर कहता है, बांधते थे। अरे सुन ले भाई यार, अल्लाह कहता है कि भाई मैंने तुझे गरीब पाया तो मैंने तुझे गनी कर दिया, मैंने तुझे अमीर बना दिया, लेकिन तुम गनी क्या कह रहे हो कि किसने गरीब किया पैदा है? हुए? हाँ? ये पागल हो चुका है शमीम भाई, कुरानिस्ट है और हदीसों की बातें कर रहा है। नबी पेट पे पत्थर बांध के सोता था, ये कुरान से साबित कर हरामजादे। अरे अरे कुरान तो इसका बरस उल्टा कहता है यार कि मैंने तुझे गरीब पाया तो मैंने तुझे गनी कर दिया, ठीक है। कुरान तो ये कहता है कि भाई मैंने तुझे अमीर बना दिया भाई, और ये लोग जबरदस्ती नबी को गरीब साबित करने पे 200 लगा हुआ साल रहता में है। हदीसें लिखी गई है, उन हदीसों की बात कर रहा है और खुद ही बोलता है हदीस नहीं मानता, कुरान मानता हूँ। कुरान में कहाँ लिखा है कि नबी पेट पे पत्थर बांध के सो रहा था? सीना बा सीना अरे यही चलता कुरान आ तो रहा कहता है। है कि उस मैंने वक्त तुझे के लोगों ने गनी कर आगे दिया को यार। बताया, आगे के लोग गनी कहाँ से हो गए, गरीब गुर्बत में जिंदगी गुजारी और गुर्बत अबे में मौत तो को कुरान कुरान झूठ झूठ बोल बोल रहा रहा है है। ना। हाँ, कुरान झूठ बोल रहा है, अल्लाह झूठ बोल रहा है। गनी का मतलब तुम समझे ही नहीं, गली का मतलब यार ये समझेगा गनी का मतलब, यार साले को न कुरान आती, न अरबिक आती, न कुछ और आता, कुरानिस्ट बना घूम ये रहा है, हदीसों की बातें कर रहा है। ये मदरसे के दोम फेल वाला आदमी है ये। मदरसे में दूसरी क्लास में फेल हो गया था, इसके गुल्लक फोड़ के भगा दिए थे वहां के मुदर्रिसों ने। लगता तो स्कूल में भी यही काम होता है, स्कूलों में भी यही काम होता है बेटा, तुम्हारे साथ नहीं, भी हुआ अरे हुआ है। बोल वही जो हक है, टाइमिंग आमद सच है। हमारी स्कूल में साइंस की स्कूलों बुक में में नहीं साइंस ही करते पढ़ाते थे। प्रिंसिपल, तुम्हारी प्रिंसिपल एक नहीं ही बुक में करते सब स्कूल में पढ़ाते। बच्चों के साथ, ये आयत निकलवाई थी। प्रिंसिपल टीचर नहीं अरे करते। अरे चुप रह तू हरामजादे। इस्माइल भाई, ये आयत निकलवाई थी, क्या था इसमें? ये 19 की 18 खोलो ना, इसको हम दिखाते हैं कि ये, वही लेकिन है, अक्सर मैंने ना, बोर्डिंग स्कूल हाँ, में क्या होता है, 19 की 18। अरे यार तुम, वही अरे है। चुप जा बोर्डिंग यार, स्कूल में क्या कितनी होता है। फजील। अरे यार, तो जो मदरसे में होता है वो नहीं होता वहां पे। ये देखो, ये जो अक्सर जो कुरानिस्ट लोग हैं ना, वो लोग ये कहते हैं कि जो, और अक्सर अहले हदीस भी ये कहते हैं कि जो वर्का बिन नाफिल ने जब ये देखा, पूरा मामला सुना, तो उसने अपनी वही के जरिए, यानी कि बाइबल के जरिए से ये पता लगा लिया कि ये तो वही फरिश्ता है जो जीसस के पास आया था और उसे बताया था कि वो नबी है और उनके ऊपर वही की थी। लेकिन ये बात देखो कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी है कुरान से। आप सूरह मरियम की आयत नंबर 18 से जब पढ़ना शुरू करोगे,
तो इसमें आता है कि मरियम बोले कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे खुदा की पनाह मांगती हूँ। नीचे वाली आयत जो दूसरी आयत। अच्छा, उसके कंटिन्यू में लेके जाऊं क्या? हाँ हाँ, कंटिन्यूएशन में। हिंदी रखो, या हिंदी या इंग्लिश में ही रख दो। अरबी उर्दू बहुत छोटी छोटी दिख रही है इसकी। अच्छा, ये हिंदी, 18 हाँ है। हिंदी कर दो। हाँ, हाँ, ये तो 18 उसने कहा निसंदेह मैं तुझसे रहमान पर दयावान की शरण मांगती हूँ यदि तू डर रखने वाला है। नीचे जाओ और हाँ, उसके बाद में दूसरी आयत। 19। हाँ हाँ, ये फिर कहते हैं कि उसने कहा मैं तेरे पालनहार का भेजा भेजा हुआ हुआ हूँ। हूँ ताकि तुझे एक पवित्र लड़का प्रदान करूँ। ठीक है, नीचे जाओ। अच्छा, ये नीचे इंग्लिश वाली जो है वो रोमन उर्दू है, और इसका हाँ, अबुल आला मौदूदी की है, वो भी पढ़ सकते हो। चलेगा हाँ, चलेगा। वो बोली कि मुझे लड़का कैसे हो सकता है जबकि किसी पुरुष ने मुझे छुआ तक नहीं और मैंने कभी व्यभिचारिणी भी नहीं किया, यानी कि मैंने किसी के साथ इलीगल सेक्स भी नहीं किया। और जिना भी नीचे नहीं जाओ। किया। हाँ, जिना भी नहीं किया उसने। फिर कहते हैं कि उसने कहा ऐसे ही है, तेरे पालनहार ने कहा कि हाँ, ये मेरे लिए आसान है ताकि हम इसे लोगों के लिए एक निशानी और अपनी ओर से रहमत बनाएं, और ये एक पूर्वनीयता कार्य है। नीचे जाओ, नेक्स्ट आयत में आओ। फिर वो उस लड़के के साथ गर्भवती हो गई तो उसे लेकर एक दूर स्थान पर अलग चली गई, यानी गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, और मरियम अलैहिस्सलाम दूर निकल गई वहां से, एक दूर जगह पर चली गई। फिर प्रसव पीड़ा उसे खजूर के एक तने के पास ले गई कि जब उनको दर्द ज़े होने लगा, जब लेबर पेन होने लगा, तो एक खजूर के झाड़ के नीचे चली गई, कहने लगी ए काश मैं इससे पहले ही मर जाती और भूली बिसरी हो जाती, कि काश ये सब होने से पहले मैं खुद ही मर जाती। हालांकि अल्लाह उनको बशारत दे रहा है, फरिश्ता बशारत दे रहा है कि तू नबी होगा, लेकिन वो कह रही है कि भाई काश इससे पहले कि मैं मरी जाती तो ही अच्छा होता। फिर आगे कहती है कि तो उसने उसके नीचे से पुकारा कि शोक कुल न हो, तेरे पालनहार ने तेरे नीचे एक नदी प्रवाह कर दी है। तेरे पालनहार ने, अल्लाह ने एक नदी बहा दी है तेरे नीचे। चश्मा नीचे रवान कर दिया है। हाँ हाँ। फिर आगे कहते हैं और खजूर के तने को अपनी ओर हिला, वह तुझ पर ताजा पकी हुई खजूर गिराएंगी। ठीक है, नीचे आ जाओ। क्या है यार, ऐसी बंद किताब है। थोड़ा सा ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर तो जाओ, सच्ची हल्का सा किताब का एक नाम लाइन बताओ। ऊपर। अतः सच्ची किताब खा का नाम और बताओ। पी और आंख ठंडी कर, फिर यदि तू किसी आदमी को देख तो कह दे कि मैं तो रहमान के लिए रोजे की मन्नत मानी हूँ, अतः आज मैं कदापि किसी मनुष्य से बात नहीं करूंगी। और नीचे जाओ। अच्छा, यहाँ पर है ये हाँ मुंह वाला रोजा। हाँ, झूठ बोलने वाला। हाँ, फिर वो उसे उठाए हुए अपनी जाति के पास ले गई, यानी कि अपनी कौम के पास ले गई। उन्होंने कहा ए मरियम तूने बहुत बुरा काम किया। अभी जब मरियम अलैहिस्सलाम को डिलीवरी हो गई, बच्चा भी पैदा हो गया, सब कुछ हो गया, वो लेके चली गई अपने बच्चे को, जीसस को, अपनी कौम के पास। और उसकी कौम कहती है ए हारून की बहन, ना तेरा पिता कोई बुरा व्यक्ति था और ना तेरी माँ कोई व्यभिचारिणी यानी कि जिनाकारी थी। वो लोग कह रहे हैं अब उसको कि ए हारून की बहन तूने क्या काम कर दिया, तेरा बाप भी अच्छा था, तेरी माँ भी जिनाखोर नहीं थी। तो उसने उस शिशु की ओर संकेत किया, मरियम ने जीसस की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा हम उससे कैसे बात करें जो अभी तक गोद का बच्चा है। जब वो गोद में लेके आई और लोगों ने एतराज उठाया तो मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया, तो लोग कह रहे कि भाई ये तो बच्चा है, इससे हम कैसे बात करें, तो अभी पैदा हुआ है, ये तो गोद में, इससे हम क्या बात करें। नीचे आओ। अब देखो वो शिशु यानी कि जीसस बोल पड़ा, निसंदेह मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे पुस्तक इंजील प्रदान की तथा मुझे नबी बनाया। भाई मेरे, कोई जिब्रील इब्रील आके जीसस को नहीं बताया है कि वो नबी हैं। जीसस जब पैदा हुए हैं तभी ही उन्होंने कह दिया कि मैं नबी हूं और मुझे किताब इंजील दी गई है। अब तुम्हारा ये कहना कि वर्का बिन नाफिल ने
मोहम्मद को नबी इसलिए बताया क्योंकि उसने ये समझा कि जो फरिश्ता जीसस के पास आकर उसे बताया था कि तू नबी है और उसे किताब दी थी, वही फरिश्ता मोहम्मद के को आके बता रहा है कि तू अल्लाह का नबी है। तो ये बात कुरान ही की रोशनी से झूठी है, क्योंकि जीसस के पास तो कोई फरिश्ता ही नहीं आया था, वो तो पैदा होते ही खुद बोल पड़ा था कि मैं अल्लाह का नबी और मुझे किताब दी गई थी। तो तुम्हारी यहाँ पर हो अच्छा जाती है टाई टाई फिश, तुम्हारा वर्का अच्छा बिन अभी नाफिल सुन की लो। जलेबी भी हो जाती है खत्म यहाँ पर। वो बोलते ना कि चोर अच्छा चाहे कितना भी शातिर ही क्यों ना हो, लेकिन अपने गुनाहों का जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, छाप छोड़ जाता है वो पीछे। तो तुम्हारे अच्छा नबी ने भी ये बीबी मरियम आयत के पास आयत कौन गढ़ आया के था? अपनी छाप छोड़ दी थी। बीबी मरियम के हाँ, पास कौन आया था? कौन बीवी आया था मरियम के बीबी पास मरियम के पास? फरिश्ता आया था। फरिश्ता आया था बीवी हाँ मरियम वही के पास। फरिश्ता आया था प्रॉफिट मोहम्मद के पास भी। तो वो तो तूने पहले मरियम की क्या बोला? शर्मगाह में फूंक मारने आया था, तेरे नबी के पास क्या अरे करने आया अरे था? नहीं 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 नहीं, इन्होंने क्या कहा था कि जो फरिश्ता जीसस के पास आया था वही फरिश्ता मोहम्मद के पास आया, इसके लिए वर्का बिन नाफिल को पता चल गया। अबे जीसस के पास तो फरिश्ता ही नहीं आया कुरान की इस 19वीं सूरत के मुताबिक। क्या है आयत का नंबर? ये नंबर क्या? अच्छा आगे सुनो। आयत जो का नंबर क्या फरिश्ता है ये? उनको उठा ये कर लेके गया। 30 1930 1930 सूरह मरियम की आयत नंबर 30 के मुताबिक जीसस के पास कोई फरिश्ता नहीं आया था, उनको पैदा होते ही पता था कि वो नबी है और उनको किताब दी गई है। तो तुम्हारी यहाँ पर जो जलेबी जो तुम इससे लोग पहले बनाते हो ना, अहले कुरान भी और हदीस वाले भी, जो ये जलेबी बनाते हो वर्का बिन नाफिल की, ये तुम्हारी जलेबी यहाँ पर जल के फट चुकी है अभी पूरी तरीके से। हाँ, तुम हो बच्चे, तुम्हें समझ ही नहीं आई। बीबी मरियम के पास वही फरिश्ता आया तो वो बच्चे की तो बशारत दे के गया था और घंटे की बशारत दे के मरियम गया था। नबी थी, तो वो नबी की मरियम नबी बशारत थी कि तो दे के गया जीसस, था। मरियम नबी थी कि ईसा नबी था? कौन नबी था? बशारत किसकी दी कि तुम्हें? अरे नबी, नबी की बात हो रही है ना। अरे लेकिन यार इन्होंने स्टेटमेंट ही चेंज कर लिया ना इसने। पहले तो हाँ, इसने यूटर्न बोला मार था लिया अभी। कि पहले इसने बोला था कि जो फरिश्ता ईसा के पास आया था जीसस के, वही फरिश्ता इसके मोहम्मद के पास आया। मोहम्मद के पास। अब ये ईसा से बात पलटी मार के बोलता है कि जो मरियम के पास आया था। मुंह छुपा रहा है हरामजादे क्यों बेचारा। जो स्टेटमेंट चेंज फरिश्ता, कर रहा है? अरे सुन लो वो बिल्ली नहीं, हरामजादे चेंज अपना करके स्टेटमेंट हंसो क्यों मत। चेंज कर रहा है बार बार? वो बिल्ली नहीं सुन हगने के लो बाद ना, अपने इसलिए तो कह हगेवे रहा हूँ पे सुन मट्टी लो। डालती है छुपाने के लिए, तो वैसे ये भी बेचारा कर रहा है। पहले अरे जीसस बंदे, बोल दिया, अब अरे अपने हगेवे गोबर पे भक्त, मट्टी डाल रहा अरे गोबर भक्त, बात तो सुन लो। वो जो फरिश्ता ऊपर लेके गया ना जीसस को, वो भी जिब्राइल ही थे। समझ आई? कौन कहाँ जो लेके गया? फरिश्ता ऊपर लेकर गया, जो कहाँ जिब्राइल को जब ऊपर लेके गया क्रूसीफाइड मतलब? किया जा रहा था ना। हाँ ये हाँ पता ही नहीं है हाँ। तुम लोगों को, घंटा हंसते रहते हो अच्छा नहीं, बच्चों की वापिस अरे तरह। भाई वापिस तो वो वापिस वर्का, बोल। जो एक मिनट एक फरिश्ता मिनट एक ऊपर मिनट, लेके इस्माइल भाई गया। जस्ट 1 मिनट, इस्माइल अच्छा भाई तो ये जस्ट 1 कहाँ मिनट। लिखा है कुरान में? ये हाँ एक कुरान में मिनट एक कहाँ मिनट। लिखा है कि जो फरिश्ता ऊपर लेकर गया वो जिब्रील था? ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? अरे इस्माइल भाई एक मिनट, एक मिनट ये भाई। सूरह नूर में जो लिखा है। फरिश्ता, एक मिनट, पूरी ईसाई कौम, पूरी यहूदी कौम ये मानता है कि जीसस, सिवाय मुसलमान के, कि जीसस क्राइस्ट को सूली दे दिया गया, उसको ऊपर उठा के नहीं लेके गया। ना तो कहीं ये इंजील में लिखा हुआ है, ना तो ये तौरात में लिखा हुआ है, ना तो ये ओल्ड टेस्टामेंट में, ना न्यू टेस्टामेंट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि बरका बिन नौफल जो है ना, वो कुरान नहीं पढ़ रहा था। भाई इस्माइल भाई, अगर कुरान में मान के चले कहीं लिखा भी हुआ भी है कि हाँ, ईसा को ऊपर लेके चला गया, ठीक है, कुरान में लिखा हुआ है ना। तो वो जो हाँ, बरका बिन नौफल था ना, वो तौरात को कॉपी कर रहा था, ठीक है, इंजील को कॉपी कर रहा था अरबी में। लेकिन पूरी तौरात और पूरी इंजील में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जीसस को आसमान पे उठा लिया गया। कुरान में लिखा हुआ है कि जीसस को आसमान पे उठा ले गया, लेकिन बरका बिन नौफल कुरान नहीं पढ़ रहा था भाई, वो तौरात और इंजील को कॉपी कर रहा था। कुरान तो उतरा भी नहीं था, वो एक आयत ही उतरी थी। नहीं, अच्छा सही तो सही सूरह पकड़ा नूर है। में कहाँ लिखा हुआ है? अरे सही तो अच्छा पकड़ा है सूरह, शमीम भाई ने। पूरा जब मरियम में हाँ है। जब नहीं शमीम भाई की बात बिल्कुल परफेक्ट है। ये बोल रहे हैं कि भाई उसको उठा लिया गया था जीसस को जिब्रील ने, तो इंजील और तौरात में तो है नहीं। ये बात लाया कहाँ से ये? हाँ बरका और को क्या? पता कैसे चला? हाँ अब बता। बरका को नहीं, प्रॉफिट को कैसे पता चला कि वो उनको अरे तू उठा अभी लिया गया? अभी फिर बात से पलटी मार रहा है। अभी तूने बोला था कि अभी तूने बोला था कि प्रॉफिट को ऊपर, ये इसको ईसा को उठा के लेके जाने वाला जिब्रील था।
अब बता कहाँ जब कहाँ था? प्रॉफिट को पता चला, अरे भाई जब प्रॉफिट को पता चला कि ये जिब्रील है तो वर्षा के पास झक मराने के लिए गए थे क्या? अरे बच्चों बच्चों प्यारे बच्चों, बात सुनो। जब वो जो एंजिल लेके गया ना ऊपर, जो फरिश्ता लेके गया था ऊपर, अरे वो तो भी ये वो बात वर्षा आया को कहाँ से? कैसे पता चला? एक मिनट, वो वर्षा को कैसे पता चला कि जिब्रील लेके गया था ईसा को? क्योंकि तौरात और इंजिल में लिखा हुआ नहीं है। ये बात जिब्राइल ने डायरेक्ट प्रॉफिट को बताई और ये कुरान फंस में गया। लिखवाई। ये कोई नहीं अरे फंसा, वर्षा को अच्छा कैसे चल पता दिया चला मैंने। भाई? अच्छा चल वर्षा कुरान भी ही से नंबर दिखा वर्षा दे। से कॉपी नहीं कर रहे थे। चलो थोड़ा सा प्रॉफिट डिस्काउंट अपना देते हैं यार कुरान शमीम भाई खुद। बेचारे को, थोड़ा सा डिस्काउंट। अच्छा चल कुरान ही से बता दे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जीसस को ऊपर लेके गए, ये कहाँ लिखा हुआ है? अल्लाह ने उठाया। सूरह नूर में है या सूरह मरियम अरे में है? यार अभी तूने बोला जिब्रील ने उठाया ऊपर लेके गया, तो ये जिब्रील ने कुरान वो जीसस को उठा के ऊपर लेके गया, ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? अबे बता तो दिया घंटे, सुनता तो है नहीं तू। सूरह नूर कहाँ? सूरह अरे मरियम 3 बार बोल दिया मैंने। कहाँ? अरे तो सूर्य मरियम सूर्य नूर की किस आयत? हम लोग देख तेरे को आयतें खोल खोल के पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं तेरे को, तू ऐसा बोलेगा कि नूर और मरियम? आयत नंबर बताना कहाँ हाँ लिखा तो अब हुआ है। ये सर्च कर लो ना, गूगल पे सर्च कर अरे लो। अरे तो बता, के तू पास रह तुम भी सर्च हम सर्च करें? कर लो। अच्छा अमित भाई, बता तू रह अबे सर्च मैंने हम करें? कहा तो सूरत मैं 93 स्कॉलर नहीं हूँ। 93 खोल दीजिए तो, सूरत मैं 93। कुरान की एक एक आयत को याद नहीं करी हुई मैंने। स्कॉलर नहीं हूँ मैं अरे जो तुम्हें बता दूं यहाँ तो से ये, यहाँ से तो ये, यहाँ इसका से ये। मतलब यही साबित हो गया, तूने बोला कि तू मदरसे में पढ़ा हुआ है लेकिन तेरे को कुरान ही नहीं आता, तो तू क्या कर रहा था मदरसे में? गुल्लक पुरवा रहा था अपनी? मदरसे में नहीं पढ़ाना बेटा, मैं तो डिफेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1300 साल। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी ये लोग जो नबी को गरीब साबित करने पे लगा हुआ रहता है, ठीक है। अभी ये देखिए पूरी सूरत, छोटी सी सूरत है, पढ़ लीजिए। वद्दुहा, अल्लाह जो है कसम खा के कह रहा है। वद्दुहा क्या है इसका तर्जमा? सुबह कसम है सुबह की रोशनी की। जी, मतलब कि अल्लाह दुहा की कसम खा रहा है। वल्लैल इज़ा सजा, ठीक है। अब अल्लाह रात की कसम खा रहा है। आगे तर्जमा भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ तर्जुमा लेके आऊंगा। ओके। कसम है रात की जगह वो जो सुकून के साथ छा जाए, ठीक है। अल्लाह पहले सुबह का कसम खाया, फिर अल्लाह रात का कसम खाया। उसके बाद क्या है? तीसरी आयत, मा वद्दा का रब्बो का व मा कला, तुम्हारा रब ने तुमको नहीं छोड़ा है। हाँ आपके रब ने आपको रुखसत नहीं दिया है और नहीं आपसे नाराज है, ठीक है। उसमें सीधा है कि तुम्हारा रब ने तुमको नहीं छोड़ा है। यह क्या है? वल आखिरतु वल आखिरत खैर लका मिनल उला, ठीक है। इसका तर्जुमा क्या है? और यकीनन अरे ये सब चीजें बात का छोड़ो, वक्त आपके रब, हाँ, यहाँ पे अल्लाह ये ये कहता है कि तुम्हें समझ यकीनन, नहीं आएंगी। अरे तू चुप रहे अरे यार। रुक जा भाई, अभी समझ में आ जाएगा। अल्लाह ये पहले कसम खा के अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारा अल्लाह ने तो तुमको छोड़ा है। अल्लाह पहले दो बार कसम खाया, ठीक है। और कसम खा के क्या कह रहा है कि ना तुमको छोड़ा है और ना तुमसे नाराज है। उसके बाद अल्लाह कह रहा है कसम खा के कि तुम्हारा आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? लक्ष्मी चित्तम। वला सौफ यूती का रब का फतरदा, ठीक है। इसका तर्जमा क्या है? एक मिनट। अनकरीब आपका रब आपको इतना कुछ अता फरमाएगा कि आप उससे राजी हो जाएंगे, वाह, ठीक है। स्कीम आने वाली, अब आगे, स्कीम आने वाली है। अब आगे, अलम यजीद का, अलम यजीद का यतीमन फआहदा, इसका फआवा। तर्जमा, हाँ फआवा। मेरे को मोबाइल में बहुत छोटा दिखता है। क्या उसने, हाँ, क्या उसने नहीं पाया कि तुम नहीं यतीम, फिर वो तुम्हें पनाह दी। मतलब कि रसूलुल्लाह, अब अल्लाह कसम खा के कह रहा है कि तुमको आने वाला दिन पहले से बेहतर है। क्या तुम यतीम थे तो अल्लाह ने तुम्हें रहने का जगह नहीं दिया? ये किसके बारे में बात हो रहा है? नबी के बारे में, क्योंकि नबी यतीम था, उसको रहने का जगह दिया। और आगे, वज़द का ज़ाइलन फ़अहदा, ठीक है। इसका तर्जमा है कि तुम गुमराह थे, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी। उसके बाद आगे कह रहे हैं वज़द का आयलन फ़अगना,
इसका तर्जमा क्या है? और तुम्हें तंगदस्त पाया, तुम्हें भिखारी पाया, तो तुम्हें गनी कर दिया। कुरान अल्लाह कसम खा के कह रहा है कि भाई तू जो यतीम था, पहले अल्लाह कसम खा के कह रहा है कि भाई तू आने वाला दिन तुम्हारा पहले दिन से बेहतर होगा। ठीक है, हर आने वाला दिन तुम्हारे लिए पहले वाले दिन से बेहतर होगा। जैसे कि आज तुम थोड़ा गरीब हो तो कल थोड़ा अमीर होगे, परसों और अमीर होगे, उसके बाद और अमीर होगे। उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि तुमको अल्लाह इतना देगा कि तुम अल्लाह से राजी हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि तुम गुमराह थे तो अल्लाह हिदायत दी। उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि तुम गरीब थे, तंगदस्त थे, भिखारी थे, तो अल्लाह ने तुम्हें गनी कर दिया, मालदार कर दिया, अमीर बना दिया, दौलतमंद बना दिया। कुरान सारा चीख चीख के कह रहा है, अल्लाह कसम खा के कह रहा है, अल्लाह के कसम के बावजूद भी ये सारे लोग नहीं मानने को तैयार है कि रसूलुल्लाह अमीर थे। ये लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह गरीब थे, पेट पे पत्थर बांध देते। ये कुरानिस्ट लोग का ये हाल है, तो हदीसों वाले का क्या हाल होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। और इसमें भी देखो ना, वो बात है कि भाई आज लाखों में खेल रहा है, कल अरबों में सोएगा। अरबों में खेलेगा। अच्छा, वो सारी नहीं, अरबों में सोएगा। समझ नहीं, भावना को नहीं समझ रहे हो तुम। वो सब खराब कर दिया, सत्ता कर दिया, दान कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक अमीर आदमी के पास उसके बेटी के शादी करने के पैसे नहीं थे। ये कैसा अमीर आदमी था अपनी बेटी के शादी करने के पैसे नहीं थे? अल्लाह झूठ बोल रहा है ना भाई। कुरान में कहाँ लिखा हुआ कि उसके पास बेटी की शादी करने के लिए पैसा नहीं था? तुम तो कुरानिस्ट हो ना। सत्ता कर दिया, खैरात कर दिया। अरे लेकिन कहाँ लिखा हुआ कि वो खैरात कर दिया? लेकिन यार ये किस तरह कुरानिस्ट है कि हदीसों की बात करता है सिर्फ? अरे ये नकली कुरानिस्ट है। ये जब इन लोगों का एक मसला मैंने अभी रिसेंटली पकड़ा हूँ। ये लोग जब एक्स मुस्लिमों से, एथियस्टों से बात करते हैं ना, तो ये लोग तकैया करते हैं। ये लोग हदीसों से पीछे छुड़ाते हैं। हाँ, और जब पीछे जाएंगे ना वापस, तो सारी हदीसों को मानेंगे, सारी चीज करेंगे। हाँ, बता कहाँ, ये सब हदीसों को मानता है। ये कहाँ लिखा है कुरान में? सारी बातें छोड़ो, सारा सत्ता कर दिया। छोड़ो, ये बताओ सच्चे खुदा का नाम क्या है? हाँ, तो रिवर्स कलमा पढ़ पहले, अभी बताऊंगा तुझे। रिवर्स कलमा पढ़ पहले, बोल कि अल्लाह झूठा खुदा है और मोहम्मद एक झूठा नबी था। शर्त नहीं रखो। तो ऐसा थोड़ी फ्री में थोड़ी आता है, होटल में थोड़ी आया है। तो नहीं, पहले रिवर्स कलमा पढ़ फिर बताऊंगा। सच्चे धर्म का नाम बता दो मुझे। पहले तू रिवर्स कलमा पढ़, बंद करो, निकल लो यहाँ से। इस्लाम छोड़ दे, फिर बताएंगे तुझे सारी चीज। तू गंदा बर्तन लेके आया और उसमें बोल रहा है, गंदा बर्तन लाके उसमें बोल रहा है कि इसमें अच्छा खाना, अच्छा दूध भरो। तो पहले अपना गंदा बर्तन साफ कर, धो उसको, फिर हम देखो बताएंगे कि सच्चा खुदा कौन है। अच्छा इस्माइल भाई, आपने तो उस दिन कहा था ना, प्रोडक्ट का नाम बताओ। एडवर्टाइज कर रहे हो ना, तो अपने प्रोडक्ट का नाम बताओ। अरे छोड़ो इसको यार, साला ये मतलब कि जब हार जाता है ना, तो ये बताओ कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है भाई। हर दर्जे की चूतिया। अरे तो लेकिन जान के करेगा क्या? अरे लेकिन तो एक अच्छा, अरे तो भाई मेरे, तू जान के तो किसी चीज को सही भी साबित करना पड़ता है। अरे क्यों साबित सही करूं मैं क्यों उसको सही साबित करूं? अभी जैसे मैं तेरे को एक एग्जांपल, अरे मैं तुझे, अरे भाई मेरे, मैं तुझे एक एग्जांपल देता हूं। एडवर्टाइज होता है ना, तुम लोग यहाँ बैठ के एडवर्टाइज कर रहे हो, इस्लाम गलत है, गलत है, गलत है, तो सही धर्म का नाम भी बताना पड़ेगा तुम्हें फिर। अरे भाई तेरी बात ऐसी है कि कोई डॉक्टर चीख चीख के कहता है कि भाई कैंसर एक बीमारी है, उससे बचो, उससे बचो, उससे बचो। अब तेरे जैसा जाहिल उस डॉक्टर को जाके पूछेगा भाई कैंसर से बचे तो क्या करें फिर? कौन सी बीमारी अपना ले? कैंसर को छोड़ कौन सी बीमारी लगा ले भाई। अभी जैसे इसको कोई कहे, अभी जैसे इसको कोई, अभी इसको जैसे कोई कहे कि धूम्रपान, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अरे चुप जा यार। अभी जैसे कोई कहे कि भाई सिगरेट पीना गलत बात है, ये हानिकारक है, नहीं पीना चाहिए, तो ये चूतिया उसको पूछेगा कि तो सिगरेट नहीं पिए तो फिर क्या पिए? कौन सी होती सच्ची सिगरेट, वो बताओ हमें। अबे तो तू जाहिल। देखो सिगरेट छोड़ने के लिए क्या अल्टरनेट? सिगरेट का अल्टरनेट च्युइंगम होती है। तो बताओ इस्लाम का अल्टरनेट क्या है? पी जाती है क्या? च्युइंगम पी जाती है, सिगरेट तो पीने की चीज है ना, अल्टरनेट कैसे होगा? इस्लाम का अल्टरनेट बताओ। अरे सिगरेट का अल्टरनेटिव एक बार के लिए मेरे पास है ही नहीं। अच्छा चल ठीक है। अच्छा चल एक मिनट से थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं। अच्छा चल ठीक है, मैं जैसे एकदम सीरियस बात करता हूँ। डिफरेंस
तुम्हारे। डिफरेंस भाई, मैं तुमसे अभी सीरियस बात करता हूँ। तुम मुझे एक बात ये बताओ, चलो मजाक मस्ती हो गई, यहाँ वहाँ की बात बहुत हो गई। तुम मुझे एक ये बात बताओ कि तुमको जरूरत क्या है किसी ऑल्टरनेटिव को ढूंढने की? क्या तुम, इतने सारे लोग हैं दुनिया में जो जी रहे हैं, जिनका धर्म में कोई इंटरेस्ट है नहीं, वो अपने देश, जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान के हिसाब से चलते हैं, देश ने जो कानून बनाया है उसके हिसाब से चलते हैं। तो क्या जरूरत है तुम्हें किसी धर्म की, वो बताओ मुझे सबसे पहले तो। मैं बता देता हूँ ना इनको क्यों चाहिए। ये इस्लाम छोड़ते ही ये सबसे पहले अपनी माँ के ऊपर में चढ़ने को जाएंगे, अपनी बहन के ऊपर में चढ़ने को जाएंगे, और इससे रोकने के लिए इनको एक किताब चाहिए। इनका मसला तो यही है इनके कि अभी सीधा वही बोलेगा, एथिस्ट हो गया मतलब अपनी माँ के साथ में भी सेक्स करेगा। तो इनको अपनी माँ के साथ में सेक्स नहीं करना है, उसके लिए एक किताब चाहिए, वो दे दो इनको। नहीं तो ये बंदा अगर इस्लाम छोड़ दिया तो ये अपनी माँ, सबसे पहले अपनी माँ के ऊपर चढ़ने वाला है। अब इसको अपनी माँ के ऊपर में चढ़ने से रोकने के लिए किताब दो इस्माइल भाई। बड़ी खतरनाक डायलॉग मारे हो लेकिन यार। तो वैसे भी तो हराम ज्यादा ही है ये, तो इससे तो यही एक्सपेक्टेड है। मदरसे में भी गया है लेकिन वहां पे भी पढ़ाई किया नहीं इसने, कुरान भी नहीं पढ़ा है, तो मतलब वहां पर भी गुल्लकें फोड़ी होंगी इसने अपनी, तो इससे कुछ एक्सपेक्टेड ही नहीं है। क्योंकि आपका संविधान आपको अपनी माँ से सेक्स करने के लिए नहीं रोकता, और इनको चाहिए कि अपनी माँ से सेक्स करने से कैसे बचें, उसको इसके लिए इनको किताब दे दो। इसीलिए तो कुरान में ही बताया गया है ना कि तुम अपनी हुर्रिमत अलैकुमुल उम्महातुकुम व बनातुकुम व खालातुकुम, कि हमने तुम्हारे लिए हराम कर दी तुम्हारी माएँ, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी फुप्पियां। अगर अल्लाह मियाँ ये नहीं करता तो वो सारे सहाबी लोग अपनी माओं पर और अपनी खालाओं पर और अपनी फुप्पियों पर चढ़े बैठे होते। अच्छा हुआ अल्लाह, अरे भाई तुम इस्लामी फॉलो करो भाई, तुम इस्लामी फॉलो करो। कुरान बड़ी अच्छी किताब है, उसके हिसाब से चलो, नहीं तो तुम्हारी माएँ और तुम्हारी खालाएं महफूज नहीं रहेंगी। कम से कम तुम्हारी माँ बहन तो महफूज है भाई तुम्हारे हाथों से। लेकिन सीरियसली यार, ये जो लोग है ना, ये बड़े मतलब जाहिल किस्म के होते हैं। इन लोगों को मतलब ऐसा चाहिए कि एक लकीर खींच दो, उस लकीर पर ही हम चलते रहेंगे, हमारा कोई कंसाइंस नहीं है, हमारा कोई मयार नहीं। जिससे अभी देखो एक बहुत बड़ी मिसाल है, जो वुल्व्स होते हैं ना, वुल्व्स, उन लोगों के अंदर नेचुरली एक ये मादा होता है कि वो लोग इंसेस्ट नहीं करते हैं। वो अपनी पैदा हुई हुई माँ से वो लोग इंसेस्ट, अभी उनके पास कौन सी किताब आई थी जिसने उन वुल्व्स को बताया कि अपनी माँ के साथ नहीं करना चाहिए? मतलब वो मेंटली या इंटेलेक्चुअली थोड़ा से इवॉल्व्ड बीइंग्स है वो लोग, कि उनको पता है कि क्या चीज हमें करने योग्य है और क्या योग्य नहीं है। तो उसी तरह से ना मेरे भाई, इंसान के अंदर भी ये योग्यता है कि उसको ये सारी चीजें पता होती। लेकिन तुम लोग इतने गंदे किस्म के लोग हो, इतनी जहालत तुम्हारे दिमागों में बसी पड़ी है कि तुमको एक कुरान चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि माँ के साथ सेक्स नहीं करना है, तो तुम लोग नहीं करोगे। इसके लिए तो वो सूरह निसा की आयतें उतार के अल्लाह ने लिस्ट बनाया, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खालातुकुम व उख्ती, कि तुम्हारे लिए हराम है तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी पोती, तुम्हारी नाती, तुम्हारी नवा, ये सब अल्लाह ने लिस्ट बनाया इनके लिए। अल्लाह मियाँ ने अगर ये नहीं बनाता तो ये घर ही को अपना चुदाई खाना बना देते भाई। अच्छा है भाई, लोग तुम इस्लाम में ही रहो तुम कुरान ही को मानो, मत छोड़ भाई तू कुरान को कम से कम माँ बहन तो महफूज है भाई तुम्हारे हाथों से। अरे यार बिल्कुल बिल्कुल गलती हो गई भाई हमसे, इनसे, इनको भाई इस्लाम मत छुड़वाना इनसे खाली बस मजे लो और इनको वापसी इनकी करवा दो। यही अरे हकीकत इनसे है हम यार। लोग क्या काम करते हैं, इनसे ना हम लोग यार। इस्माइल भाई, कल जो आपने कहा था ना कि साला मदरसे में पैसा खाता मौलवी और मुदर्रिस लोग, और इन लोगों को हदीस मानने पे मजबूर करते हैं हम लोग। हाँ यार देखो, हमको आने चाहिए चंदे और इनके ज़कात, हम काम कर रहे हैं मौलवियों का, मौलवी बैठ के पेट बड़ा कर रहा है, हम इनसे हदीसें मनवा रहे हैं, मौलवी इनके चलो ऊपर मतलब कुफर के फतवे लगा रहे हैं। कोई भी अहले कुरान आ जाए ना, तो कुरान की बहुत सी ऐसी आयत है जिसको वो वहां पे हदीस पे उसको हर हाल में जाना ही है। ठीक है, अल्लाह ने समंदर के सारे जानवर हलाल कर दिए, ठीक है। अब अगर वो हदीस पे नहीं जाएगा, हदीस पे नहीं जाएगा, तो इसके लिए मेंढक भी हलाल है, इसके लिए कछुआ भी हलाल है, इसके लिए शीप भी हलाल है। अरे वो ऑक्टोपस समंदर भी में हलाल पाए है। ऑक्टोपस भी हलाल है, मतलब कि जितने भी समंदर के जानवर है ना, सब हलाल है।
अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारे लिए समंदर के सारे जानवर शिकार हलाल कर दिया, तो वहां पे इसको मजबूरी में हदीस पे जाना पड़ेगा। कुरान में अरे अल्लाह ने कह शमीम दिया भाई हुर्रिमत अलैकुम मैततन, देखिए कुरान में तुम अल्लाह ये ने कह देखो दिया हाँ, जी, हुर्रिमत बोलो अलैकुम बोलो बोलो मैततन कंप्लीट। वद्दम वल हमल खिंजीर, ठीक है। हम्म तो वहां पे अल्लाह ने क्या क्या हराम किया? हुर्रिमत अलैकुम मैततन मरा हुआ, वद्दम खून, वल हमल खिंजीर, खिंजीर का सिर्फ और सिर्फ गोश्त, खिंजीर का वल हमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त, खिंजीर का चर्बी, अगर हदीसों पे नहीं जाते तो इनके हिसाब से खिंजीर का चर्बी हलाल हो गया। हाँ, उसकी चर्बी की इनको वो तेल बना के दिया जाए और इसकी में इनके बकरी का गोश्त भून के खिलाया जाए इनको। क्योंकि मैं अलग से दिखाऊंगा कि अल्लाह ने मूसा के कौम पे चर्बी गोश्त हलाल किया था, चर्बी हराम किया था कुरान में। मैं दिखा दूंगा इस्माइल भाई कि गोश्त और चर्बी को अल्लाह ने अलग अलग किया हुआ है, ठीक है। कि मूसा के बिल्कुल कौम पे बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ने चर्बी हराम कर दिया था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने पहले उसको सैटरडे के दिन मछली खाने से मना किया था और लोगों ने सैटरडे को मछली खा लिया, इसके लिए मूसा के कौम पे अल्लाह ने चर्बी हराम कर दिया था। तो चर्बी और गोश्त को अल्लाह ने अलग अलग किया है, ठीक है। तो फिर वहां पे तो हराम किया क्या? वल हमल खिंजीर, खिंजीर का सिर्फ और सिर्फ गोश्त, तो फिर चर्बी तो हलाल है क्योंकि अल्लाह ने चर्बी और गोश्त को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, ये हमने नहीं किया है। नहीं, ये तो वहां पे कुरानिस्ट लोग इतने बड़े ये लोग दोगले होते हैं। अब ये देखो मौलवियों को और मदरसों को डिफेंड कर रहा है यहाँ पर। अरे इन अहले कुरानियों पर तुम्हारे मौलवियों ने तो कुफर के फतवे लगाए हुए हैं, मुनकिरे ने हदीस बोल के इनको तो कत्ल के ऑर्डर जारी, तभी तो बेचारा जावेद गामदी पाकिस्तान छोड़ के भागा पड़ा है। उसके ऊपर 2 बार अटेम्प्ट हो चुके थे, हमले हो चुके थे। अब ये बंदा यहाँ पर आके उन मौलवियों को डिफेंड कर रहा है और साले हम मौलवियों का काम कर रहे हैं इसको हदीसें मनवा करके। मतलब कैसा जमाना आ गया है भाई, मतलब ये क्या रहा है, ये समझ नहीं आया मेरे मतलब को। कि बात ये है ना कि पहले इसको इस्लाम सिखाइए, ठीक है, उसके बाद इससे फिर डिबेट इस्लाम कीजिए। छुड़वाइए। चला मतलब कि फिर हद दर्जे का जाहिल कौम से ना पाला पड़ा है इस्माइल भाई, हद दर्जे की जाहिल कौम से साला पाला पड़ा है। पहले इनको इस्लाम सिखाओ, फिर इनको इस्लाम से छुड़वाओ। क्योंकि इनके मौलवियों ने कुछ सिखाया ही नहीं। इनके मौलवियों ने सिर्फ इनको इतना बताया कि नबी जाते थे तो उनके ऊपर बूढ़ी औरत कूड़ा फेंकती थी, नबी फिर बीमार पड़ गई, और पता नहीं क्या क्या फालतू की बकवास बातें जो कि इस्लाम में कुरान और हदीस में है नहीं, वो सिखा कर रखे हैं। और ये बता दिए कि इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है। और जब यहाँ पर आते हैं एक्स मुस्लिमों के चैनल पे, तब इनको पता चलता है कि असल में कुरान और हदीस में लिखा क्या है।